जो कि अलग किताब में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। संविधान की जैसे प्रमुख विशेषता में उद्देशिका की बात करेंगे, ठीक है। हर संविधान का एक दर्शन होता है। अगर पूछेंगे भारतीय संविधान का दर्शन क्या है, तो भारतीय संविधान का दर्शन प्रस्तावना में है, लेकिन प्रस्तावना के पहले का रूप जो था उद्देश्य प्रस्ताव था, जिसको किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव को किसके जवाहरलाल द्वारा प्रस्तुत नेहरू किया गया? 1946। बिल्कुल, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया, ठीक है। ध्यान रखें, यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर प्रस्तावना का आधार बना और इसी ने संपूर्ण संविधान के दर्शन को मूर्त रूप प्रदान किया, ठीक है। उद्देशिका प्रस्तावना को संविधान का आत्मा भी कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखें, लेकिन संविधान का आत्मा उद्देशिका को किसने नहीं माना था, ये भी प्रश्न बनेगा। बी आर संविधान अम्बेडकर। की आत्मा तो कहा था ठाकुरदास भार्गव ने, किसने नहीं हाँ, कहा लेकिन था? माना नहीं माना था तो ठीक है, सभी ने माना, ठीक है। लेकिन अम्बेडकर साहब ने बोला भाई साहब ये संविधान की अनुच्छेद आत्मा नहीं है, 32। संविधान की आत्मा तो आर्टिकल 32 32 है, है। ठीक है। ध्यान में रखेंगे, तो ये भी प्रश्न आपको पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन देखिए, संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम वामपंथी ने था, एम एन रॉय ने रखी, जो कि 1934 की बात थी, ठीक है। तो एम एन रॉय का फुल फॉर्म क्या होगा? पूरा नाम मानवेंद्र क्या नाथ था रॉय। इसका? मानवेंद्र मानवेंद्र नाथ नाथ रॉय था। ये भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे। उन्होंने 1924 में कि 25 में, 1924-25 में, कब भारत में पहले कानपुर 20 में में कब की थी? ताशकंद में और उसके बाद 25 में कानपुर में। हाँ ठीक है, 25 में कानपुर में, ठीक है। बोल्शेविक क्रांति के समर्थक थे ये, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। चलिए, रूस गए थे, वहीं पे इन्होंने स्थापना की थी वहां पे, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी की। चलिए, बात करें संविधान की उद्देशिका की बात करेंगे। संविधान को, सॉरी, उद्देशिका को संविधान सभा ने 12 जनवरी 1947 को स्वीकार किया, भाई जिसे 22 जनवरी, सॉरी, 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया, जिसे नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत कब किया गया था? 13 13 दिसंबर दिसंबर 13 दिसंबर 1946। 1946 को प्रस्तुत किया गया था। अब संविधान की उद्देशिका में देखेंगे, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, तो हम भारत के लोग हैं, ठीक है। अगर ऐसा प्रश्न पूछता है प्रस्तावना का शुरुआत किससे होता है, तो प्रस्तावना का भारत के शुरुआत होता है लोग। हम भारत के लोग हैं, ठीक है। और हम लोग क्या है? हम लोग क्या है? एक प्रभुत्व संपन्न है, ठीक है। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उनके समस्त नागरिकों के, ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो पूछेगा कितने प्रकार के न्याय है, तो क्या बताएंगे? ये ध्यान में 3। रखेगा, कितने प्रकार के न्याय है, ठीक है। 3 तीन प्रकार। के 3 प्रकार के न्याय है, ठीक है। ध्यान में रखा। उसके बाद के स्वतंत्रता की बात करेंगे, ठीक है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म उपासना की स्वतंत्रता है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, ये ध्यान में 5। रखिएगा, कितने प्रकार का है? छठा। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, ठीक है। अब बात करेंगे समता, ठीक है। क्या क्या चीज की समता है? तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 2 तो ये प्रकार की 2 प्रकार की समानता। समता है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, तो ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। से बताइए भारतीय संविधान में न्याय कितने प्रकार की है, ठीक है। तो 3 प्रकार की न्याय है, जो कि मुख्यतः सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, ठीक है। बात करेंगे स्वतंत्रता की, बात करेंगे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, जो कि 5 प्रकार की है। क्षमता की बात करेंगे तो 2 प्रकार का आपका समता भी है। कौन कौन समता है? तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। प्राप्त कराने के लिए तथा उन सबों व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की अखंडता को, ठीक है, सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा को आज तारीख 26 नवंबर 1949, ठीक है, अपनाने की तारीख क्या है? तो 26 नवंबर 1949 ही अपनाने की तारीख है, ठीक है। मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रेरित करते हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखेंगे, ये हमारे संविधान का क्या है? प्रस्तावना है, या फिर उद्देशिका कह सकते हैं, ठीक है। उद्देशिका में थोड़ा तोड़ बदल करके, थोड़ा सा चेंजिंग करके उसी को मतलब एज ए प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया, ठीक है। देखिए, प्रस्तावना जो परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को लागू कराने के लिए न्यायालय का सहारा नहीं लिया जा सकता, ठीक है। प्रस्तावना में जो चीजें जो लिखी गई है, इसको आप लागू करवाने के लिए आप न्यायालय का सहारा नहीं ले सकते, इसलिए बोलते हैं प्रस्तावना क्या? परिवर्तनीय नहीं है। साथ में डीपीएसपी भी क्या है? परिवर्तनीय नहीं है, ठीक है। न तो प्रस्तावना परिवर्तनीय है, न तो डीपीएसपी भी मतलब क्या है? परिवर्तनीय है, ठीक है। भारतीय संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत, अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ, जो कि पूरी तरीके से कब लागू कर दिया गया, तो क्या बताएंगे? 26 26 जनवरी जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से लागू कर दिया गया, ठीक है। संविधान को 26 जनवरी को दिन लागू किया गया। इसके पीछे कारण क्या था? तो इसके पीछे कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन शामिल था, जो कि 1929 में हुआ लाहौर था? अधिवेशन। लाहौर बिल्कुल, अधिवेशन। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। और इसमें लक्ष्य किया गया था, तो भारत प्रतिदिन 26 जनवरी 1930 को मतलब क्या मनाएगा? पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएगा। इसीलिए 26 जनवरी की तिथि हमारे लिए महत्वपूर्ण थी, इसलिए संविधान को पूरी तरीके से 26 जनवरी को अपनाया गया। और 26 जनवरी को हम लोग क्या कहलाए? गणतंत्र कहलाए। क्या कहलाए? गणतंत्र कहलाए, रिपब्लिक कहलाए, ठीक है। उससे पहले भारत स्वतंत्र तो हो गया था, लेकिन अभी भी हम लोग पूरी तरीके से गणतंत्र नहीं थे। हम लोग अधिराज्य के रूप में आते थे। किस रूप में आते थे? अधिराज्य के रूप में अधिराज्य। आते थे, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, लेकिन हम लोग पूरी तरीके से स्वतंत्र कब हुए? 26 गणतंत्र कब हुए? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। 50। अब चलेंगे, संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के द्वारा हुआ था, जिनमें से, ठीक है,
जिनमें से प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या के प्रतिनिधि के रूप में चुना गया था। ठीक है, अब यहाँ से प्रश्न पूछता है संविधान सभा में कुल सीटें कितनी थी? 389 सीट थी, जिसमें से ब्रिटिश भारत से कितने आने थे? 296 आने हैं। रियासत से कितने आने थे? देसी रियासत से 93। तो टोटल 389 तो था, जिसमें से ब्रिटिश भारत से आना था 296 और देसी रियासत से आना था 93। तो 296 जब ब्रिटिश भारत से आना था, इसमें जाहिर सी बात है कांग्रेस और मुस्लिम दोनों के सदस्य रहे होंगे। ब्रिटिश भारत का मतलब दैट टाइम कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग इंक्लूडिंग। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे ब्रिटिश भारत में सीटों की संख्या की बात की। कांग्रेस के पास कितना दिया गया? 228। ठीक है, मुस्लिम लीग को कितना मिला? 73। अन्य छोटे दलों को कितनी प्राप्त हुई? 15। ठीक है, और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें महिलाएं सदस्य कितनी उपस्थित थी? 9। पहली बैठक होती है तो उस समय 9 महिलाएं सदस्य उपस्थित थी, लेकिन अंतिम तक संविधान में जाकर महिलाओं सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 हो जाती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, शुरू में 9 थी लेकिन बाद में जाके 15 हो जाती है। संविधान सभा में 15 महिलाएं ही थी, लेकिन प्रथम बैठक में केवल 9 महिलाएं शामिल हुई थी, सारी नहीं शामिल हुई बैठक में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब देखेंगे संविधान की निर्माण प्रक्रिया। श्री बी.एन. राव द्वारा संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। विश्व के लगभग 60 महत्वपूर्ण देशों का संविधान के अध्ययन किया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। संविधान सभा की पहली बैठक तो आप लोग को पता 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है। और संविधान के फाइनल ड्राफ्ट को बनाने में समय कितना लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ठीक है, जिनको भी आगे बिहार एसएससी का एग्जाम वगैरह देना है, ठीक है, ये फ्री क्लास है। ठीक है, लेकिन फ्री क्लास में ही मैं आपको बहुत कुछ बता दूंगा। ठीक है, अगर घटना चक्र आपको कवर करना है, बहुत अच्छे से सेट प्रैक्टिस करना, मैथ और रीजनिंग पढ़ना है, तो पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि कल से ही शुरू हुआ है। बाकी इस क्लास को आप लोग मिस नहीं करेंगे, जो पेड में है वो भी, जो फ्री में है वो भी, क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ आपको बेसिक करवा दिया जाएगा। ठीक है, और जो भी महिलाएं वगैरह है तो आप लोग खाना पीना बनाते हुए कान में ईयरफोन डाल के सुन सकते हैं, उसी से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। केवल सुनेंगे ना, उससे या बहुत कुछ सीख जाएंगे, क्योंकि मैं एक एक चीज को मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो बात करेंगे, पहली बैठक की बात हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान के फाइनल ड्राफ्ट को बनाने में 2 साल 11 माह 18 दिनों का समय लगा था। ठीक है, संविधान सभा का बात करेंगे, प्रथम वचन कब से कब हुआ था? 9 नवंबर 1948। द्वितीय 15 नवंबर 2049। मतलब 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के वचान हुए थे। ठीक है, 3 वचान हुए थे, 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक। फिर दूसरी वचान की बार 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1948 तक। 1949 तक सबसे लंबा यही था। ठीक है, दूसरा वाला वचान जो था सबसे लंबा था। ठीक है, तीसरा वाला की बात करें 14 नवंबर से लेके, ठीक है, 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक। ठीक है, पहला वाला सबसे छोटा और दूसरा वाला सबसे बड़ा था। ठीक है, संविधान सभा का प्रतीक क्या थी? हाथी थी। ठीक है, क्या थी? हाथी थी। बात करेंगे संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार किसे, मतलब किसे नियुक्त किया गया, तो क्या बताएंगे? एस.एन. मुखर्जी। ठीक है, एस.एन. मुखर्जी को नियुक्त किया गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। संविधान सभा के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई? इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। ठीक है, संविधान सभा के 7वें अधिवेशन में महात्मा गांधी को मतलब क्या दी गई? श्रद्धांजलि दी गई। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, संविधान सभा की मूल प्रति को किसमें रखकर सुरक्षित रखा? क्या एस.एन. बोला, पूरा नाम बताइए सर, नहीं समझ। मुखर्जी बोला, सुरेंद्र नाथ मुखर्जी। इसका नाम था एस.एन. मुखर्जी। सुरेंद्र नाथ मुखर्जी? नहीं नहीं नहीं, नाम था एस.एन. मुखर्जी का सत्येंद्र नाथ मुखर्जी। हाँ, सत्येंद्र नाथ मुखर्जी था एस.एन. मुखर्जी का पूरा नाम, शायद एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, सुरेंद्र नाथ मुखर्जी थे। सुरेंद्र या सत्येंद्र कुछ होगा, लेकिन यही था। ठीक है, एस.एन. मुखर्जी लिखा रहता, ये थोड़ी ना पूछेगा पूरा नाम बताइए क्या था। ठीक है, पूछ भी सकता है कुछ भी, लेकिन देख लीजिए, साथ सत्येंद्र या सुरेंद्र होगा, सत्येंद्र ही थे। श्यामा प्रसाद नहीं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं होंगे, वो तो कभी नहीं हो सकता। श्यामा प्रसाद मुखर्जी से पूछा जाएगा था, भारतीय जनसंघ के नेता थे। ठीक है, जब नेहरू कैबिनेट में मंत्री बने थे, नेहरू कैबिनेट में इस्तीफा देने वाले पहले मंत्री यही थे। ठीक है, इनका एक नारा था, एक देश। ठीक है, एक देश दो विधान दो झंडा नहीं चलेगा। कश्मीर का 370 जो है उसको मतलब क्या करो, उसको खत्म करो। बाद में जाते कश्मीर में जाके यही नारा लेकर जाते हैं, तो शेख अब्दुल्ला की सरकार मतलब जो कि वहां पे प्रधानमंत्री थी, इनको मतलब जेल में बंद करवा दी, जहां पे मतलब संदिग्ध स्थिति में मतलब क्या होती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, बीजेपी का आइडियल लीडर, बीजेपी का जो आदर्श जो है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जनसंघ के नेता थे,
उन्हीं के आदर्श में मतलब बीजेपी चलती है, ठीक है। और 370 श्यामा प्रसाद मुखर्जी को हटाने का सपना था, जिसको बीजेपी की वर्तमान सरकार ने उसको खत्म किया। न्यायालय ने भी हाल फिलहाल में वैलिड किया है। कितने जज की पीठ बैठी थी न्यायालय में, कितनी सदस्यीय टीम बैठी थी जज की 370 को लेकर? 5, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब मतलब 370 का एब्रोगेशन सही है कि नहीं, इसके लिए 5 खंडपीठ बैठी थी, 5 जजों की खंडपीठ, ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो 7वें अधिवेशन में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई। भारतीय संविधान की मूल प्रति को किसमें रखकर सुरक्षित रखा गया, क्या बताएंगे? हीलियम में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो बात करेंगे भारतीय संविधान पूर्णतः क्या हस्तलिखित है, मतलब हाथों से लिखा गया है, कुछ भी प्रिंट नहीं किया गया, ध्यान में रखेंगे। और इसे मतलब किसने लिखने का काम किया, क्या बताएंगे? तो प्रेम बिहारी रायजादा ने इसको लिखने का काम किया, ठीक है। ये जो पीडीएफ जो आप देख रहे हैं ना, चैप्टर बाय चैप्टर मैंने पीडीएफ को मतलब क्या किया है, उल्लेखित कर दिया। अभी एक चैनल का लिंक दे रहा हूँ, उसमें सारा पीडीएफ है, चैप्टर बाय चैप्टर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चैप्टर बाय चैप्टर सारा पीडीएफ आपको यहाँ पे मिलेगा, जिसमें से पॉलिटी अलग कर दिया, हिस्ट्री अलग कर दिया, तो ज्वाइन कर लीजिए। इसी से 45 दिन के अंदर में, ठीक है, आपको हिस्ट्री का मतलब क्या, इसको खत्म करने का टारगेट है, ठीक है। अब देखते हो पाता है कि नहीं, मैंने 45 दिन का लक्ष्य रखा है और मैं भी कोशिश करूंगा कर देने का। तो जो भी अभी चैनल का लिंक नीचे दिया हो ना, ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे है, और उसको सेव कर लीजिएगा अपने तरफ, ठीक है, क्योंकि आपका मिक्स हो जाएगा। तो सभी लोग चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो भारतीय संविधान को हाथों से लिखने का काम किसने किया था? किनका माइक क्यों होने लगा? प्रेम बिहारी रायजादा ने। आज देखेंगे संविधान के जो पृष्ठ जो थे, हाँ बिल्कुल, ठीक है। और जो संविधान के पृष्ठ हिंदी संस्करण को सजाने के कार्य करने के काम शांति निकेतन के कलाकार जो थे नंदलाल बोस ने किया था, ठीक है। किसने किया था? नंदलाल बोस जो थे शांति निकेतन के कलाकार थे, इन्होंने मतलब क्या किया था, तो उसको मतलब सजाने का काम मतलब किया था, ठीक है। अब मूल संविधान में बात करेंगे तो 395 अनुच्छेद अभी भी है। 22 भाग की बात करेंगे अभी भी है। अनुसूची की संख्या बढ़ गई, 8 के बाद मतलब कितनी अनुसूची हो गई, तो क्या बताएंगे? 12 अनुसूची हो गई, ठीक है। वर्तमान संविधान में देखिएगा बीपीएससी तो 395 आंसर ही लेता है, लेकिन एबीसीडी को अगर जोड़ेंगे तो 465 अनुच्छेद, 25 भाग, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और साथ में लेकिन सबका सब क्लोज को जोड़ा गया है, ठीक है। अगर सब क्लोज को जोड़ेंगे तो 3 को बढ़ जाएगा, जैसे बात करेंगे 4 के का जोड़ा गया, जो कि आपको फंडामेंटल ड्यूटीज से है, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? 14 का क है, 14 का क, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? आईएच 15 का क, ठीक है, 15 का ख, ये सबको जोड़ा गया के बाद 15 नहीं है, 9 है, 9 का क ख। सॉरी 9 का क। ये आपका किससे है? तो ये आपको पंचायती राज से 9 का क, ठीक है, और मतलब क्या शहरी निकाय से 9 का ख है, ठीक है। इस सबको शामिल किया गया और 7 को मतलब निश्चित कर दिया गया, ठीक है। 7 को निश्चित कब किया गया था? 7वां संशोधन 1956 के द्वारा। 1956 में 7। संविधान में उसको काट कूट के लिखता होगा क्या, या इसका अलग डायरी होगा? पूरे संविधान में अच्छा, वो उसमें नहीं, उसमें उसको टच नहीं किया जाता है, उसको टच उसमें थोड़ी ना लिखेंगे उसको, इसके लिए अलग व्यवस्था होगा ना? हाँ, अलग व्यवस्था है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछे, ठीक है। मूल संविधान में उसको तो हीलियम में डुबो के रखे हुए ताकि खराब ना हो, उसको टच करेंगे तो पता चलेगा पृष्ठ ही मतलब हो जाए, ठीक है, ठीक है। मूल संविधान में नहीं करते, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अभी भी अंकित अनुच्छेद 395 भाग अभी भी 22 ही है, ठीक है, जो बात मैं आपको बता रहा था, ठीक है। केशवानंद भारती बनाम केस की बात करें 1973 के मामले में, ठीक है, अधिकतर न्यायाधीशों ने माना कि उडेस्का संविधान का अंग है, ठीक है। अतः उडेस्का में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह संशोधन आधारभूत संरचना के सिद्धांत के अधीन होगा। बच्चे जहां से रो रहे हैं माइक बंद कीजिए, ठीक है। प्रस्तावना का प्रयोग संविधान की व्याख्या के लिए किया जा सकता है। जहां पे संविधान मौन होगा वहां पे मतलब प्रस्तावना का प्रयोग करके संविधान का मतलब क्या करेंगे, व्याख्या हम लोग करेंगे। बात के उडेस्का में केवल एक बार संशोधन किया गया है, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में केवल एक बार किया गया, जिनमें 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता जोड़े गए थे। अगर पूछा जाएगा हाँ अखंडता, ठीक है, ये संविधान के मूल शब्द नहीं थे। बाद में इसको 1976 में 42वां संविधान संशोधन करके देश में इमरजेंसी लगी हुई थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी, या देश के राष्ट्रपति कौन थे उस समय? 76 में अहमद जो थे उस समय देश के राष्ट्रपति थे, ठीक है, ध्यान में रखें। जो कि मतलब पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं था। गुजरात के एक प्रोफेसर हुआ करते थे, इंदिरा गांधी ने उनको उठाकर बना दिया था ताकि इंदिरा गांधी की सभी बातों को माने। पॉलिटिक्स में उनसे पहले कोई भी उनका रिकॉर्ड नहीं था, ठीक है। गुजरात के प्रोफेसर थे फखरुद्दीन अली अहमद। चलिए बात करेंगे 26 नवंबर
भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कब हुई? द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। शुरुआत कब हुई संविधान दिवस मनाने का? 2015 से शुरुआत हुई, ठीक है। ध्यान में रखें, संविधान दिवस मनाने की 2015 से शुरुआत हुई। वीर बाल दिवस मनाने की शुरुआत कभी? अभी जस्ट आपने पहले बताया था, याद रहना चाहिए। 2022 से मनाते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब बात करेंगे 2015 से। अगर ये भी पूछेगा कि क्यों भाई साहब संविधान दिवस मनाते हैं, तो इसलिए मनाते हैं क्योंकि वर्ष संविधान के निर्माता क्योंकि यह वर्ष संविधान निर्माता अम्बेडकर जी के जन्म के 125वें नव जन्म वर्ष के रूप में मनाते हैं। तो आप हमें बताएं, अम्बेडकर जी का जन्म कब हुआ था? 1891। बिल्कुल, 1891। मृत्यु कब हुआ था? 14 अप्रैल और 6 दिसंबर 1956 रूप में मनाते हैं। किसको? महापरिनिर्वाण दिवस, महापरिनिर्वाण दिवस, ठीक है, ध्यान में रखते हैं। अब संविधान के द्वारा स्वीकृति की गई, ठीक है। अब संविधान के द्वारा स्वीकृति की गई, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और किस देश के राष्ट्रीय गान को मतलब रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है? अच्छा, एक मैं नया बता देता हूँ, श्रीलंका भी, ठीक है। नेशनल एंथम जो है ना, इन्हीं से मतलब प्रेरित है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ, इसको भी आप लोग याद कर लेंगे, पश्चिम ठीक है। बंगाल का राज्य गीत है, वो भी तो रविन्द्रनाथ टैगोर का लिखा हाँ, ठीक है, हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का लिखा हुआ है, ठीक है। श्रीलंका भी आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। एक बार गूगल कर लीजिएगा, अगर विश्वास ना हो तो। लेकिन श्रीलंका का भी आप गूगल करके बताइए ना, मिल जाएगा आपको, ठीक है। आप देखेंगे बड़ी समितियों के अध्यक्ष की संघ शक्ति समिति किसके अधीन था? जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति, वो भी जवाहरलाल नेहरू। वल्लभ भाई पटेल। देशी रियासत के साथ समझौता कौन कर रहे थे? यही सरदार वल्लभ भाई पटेल, बीपी मेनन। देशी रियासत के साथ अम्बेडकर जी, सॉरी क्या बोलते, सरदार पटेल कर रहे थे, लेकिन एक के साथ वो नहीं कर रहे थे। जम्मू कश्मीर। कौन? जम्मू कश्मीर। कश्मीर में नेहरू जी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। प्रारूप समिति, बी आर अम्बेडकर। संबंधी के परामर्श समिति के कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार उप समिति, जेबी कृपलानी। एच.सी. मुखर्जी। समिति जो अध्यक्ष होगा नियम बनाएगा, ठीक है। राज्यों के लिए समिति, राज्यों के साथ समझौता करने का समिति जवाहरलाल जी के पास था। संचालन समिति छोटे समिति में आते हैं, ठीक है। छोटे समिति में आएंगे तो संविधान सभा के कार्य संबंधी समिति, समिति, डॉक्टर के पास था सदन समिति, सीतारमण भैया के 50 लोग, क्या बात है, ठीक है। राष्ट्र ध्वज संबंधी समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ज्यादा नहीं, आप 45-50 दिन जुड़ के रहिए ना। मैं एक बार आप लोगों के साथ डिस्ट्रिक्ट खत्म कर देता हूँ, ठीक है। किया था ना अभी 15 दिन के अंदर में आप लोगों के साथ लूसेंट खत्म किया था, कितना हेल्प मिला था एग्जाम में, इसको एक बार कर लीजिए, काफी हेल्प रहेगा। क्या समिति का जो हेड है, इनके अलावा भी और भी मेंबर होते होंगे? ठीक है, हेड के अलावा भी निर्णय लेने के लिए बहुत सारे मेंबर होते हैं, जिसमें बहुत सारे में महिलाएं भी शामिल थी, ठीक है। हालांकि किसी समिति का हेड महिलाओं को नहीं बनाया गया था, इस सब समिति में महिलाएं थी। उस समिति किससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, उससे संबंधित लोग को रखा गया था। कि संविधान सभा में वोटिंग नहीं हुई थी, इनका माइक को हो रहा है, संविधान सभा में वोटिंग नहीं थी, सारे फैसला को मतलब लोगों को सहमति से ही निर्णय लिया गया था, ठीक है। हाँ, जैसे कोई समिति बनता था ना, तो एक समिति बना दिया गया, ठीक है। समिति के पास वो चला गया, उस समिति में 8 को 10 को सदस्य होते थे, सब मिलकर उस निर्णय को लेते थे, ठीक है। उसके बाद उसको संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया जाता था, फिर संविधान सभा उस पर विचार करती थी, देखती थी, ठीक है। उसके बाद उसमें तोड़ मोड़ कुछ हो सकता था। उसके बाद फाइनली कहाँ के जाता था वो, तो फाइनली जाता था प्रारूप समिति के पास, ड्राफ्टिंग के पास, उसके बाद उसको ड्राफ्ट कर दिया जाता था, ठीक है। संविधान सभा, अमेरिका का संविधान सभा की बात करेंगे, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सॉरी, अमेरिकी संविधान विश्व का प्रथम लिखित संविधान है, जबकि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। अमेरिका संविधान में बात करेंगे तो मात्र कितने अनुच्छेद देखने को मिलते हैं अमेरिका के संविधान में? 7 अनुच्छेद, बिल्कुल 7 अनुच्छेद में ही निपटा दिया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब बात करें प्रारूप समिति, ठीक है। प्रारूप समिति से प्रश्न पूछा, ड्राफ्टिंग कमेटी, तो बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति संविधान सभा के सबसे विशिष्ट समितियों में शामिल थी। इसका गठन कब हुआ था, प्रारूप समिति का गठन?
29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। इसमें कितने सदस्य थे, क्या बताएंगे, इसमें कितने सदस्य थे? 7। इनकी प्रमुख जिम्मेदारी क्या थी? ठीक है, इसकी प्रमुख जिम्मेदारी क्या थी, तो क्या बताएंगे? प्रमुख जिम्मेदारी थी इसकी, ठीक है, संविधान का प्रारूप का निर्धारित करना। संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर का निर्वाचन बंगाल प्रांत से हुआ था, लेकिन विभाजन हो जाता है। बंगाल हुआ दैट टाइम पार्ट ऑफ, मतलब पूर्वी बंगाल किसका पार्ट हो जाता है? पाकिस्तान में चला जाता है। इसलिए पुनर्निर्वाचन की बात करेंगे। इनका पुनर्निर्वाचन कहाँ पे हुआ? बम्बई से हुआ। लेकिन बम्बई से एक व्यक्ति ऑलरेडी चुन कर आ चुके थे, लेकिन उनको किनके जगह पे स्थान खाली करवाया? ठीक है, जयकर साहब के जगह पे इनको मतलब चुना गया। ठीक है, संविधान सभा में सरोजिनी नायडू जी का निर्वाचन कहाँ से हुआ था? आंध्र प्रदेश से। ठीक है, तेलंगाना से, बिल्कुल ठीक है, बिहार से हुआ था सरोजिनी नायडू जी का निर्वाचन। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बी.आर. अम्बेडकर जी तो अध्यक्ष थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, के.एम. मुंशी थे, डॉक्टर के.एम. मुंशी। ठीक है, डॉक्टर के.एम. मुंशी क्या कौन थे? एकमात्र कांग्रेसी और एकमात्र कांग्रेसी थे। ठीक है, आगे चल के भारत के आई थिंक कृषि मंत्री बनते हैं, और इसी ने वन महोत्सव बनाने की शुरुआत मतलब मुंशी साहब ने ही की थी। ठीक है, वन महोत्सव। ठीक है, ध्यान में, आगे चल के भारत के कृषि मंत्री बनते हैं। ठीक है, सैयद मोहम्मद सदाउतुल्ला, एन माधव रे जो थे, ये मतलब बी.एल. मित्र की जगह ली, क्योंकि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्याग दे दिया, पत्र दे दिया था। ठीक है, तो एन माधव राय बाद में शामिल होते हैं। पहले से बी.एल. मित्र साहब शामिल थे, लेकिन उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्याग दे दिया था, एन माधव राव। ठीक है, टी.टी. कृष्णाचारी 1948 में आते हैं, जो कि डी.पी. खेतान के मृत्यु का। एक टी.टी. कृष्णाचारी थे, बी.टी. कृष्णाचारी थे, गलती मत कीजिएगा। बी.टी. कृष्णाचारी क्या बने थे? वो अध्यक्ष बने थे ना, उपाध्यक्ष। दो उपाध्यक्ष थे, एक बी.टी. कृष्णाचारी उपाध्यक्ष थे, एक कौन थे? मुखर्जी साहब थे। ठीक है, तो टी.टी. कृष्णाचारी जो थे ड्राफ्टिंग कमेटी में थे। बी.टी. कृष्णाचारी की बात करेंगे, संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आप चलते हैं, ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया? तो संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया, आप लोग बताइए, याद हो जाएगा। ब्रिटेन से। बिल्कुल, ब्रिटेन। संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? जापान से। ठीक है, शासन कहाँ से लिया गया, तो क्या बताएंगे? ब्रिटेन होगा। बिल्कुल, ब्रिटेन हो जाएगा। ठीक है, विधायी प्रक्रिया ब्रिटेन से, एकल नागरिकता ब्रिटेन से, चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया। ठीक है, एक मत भी ज्यादा रहेगा उसे जीत दे दी जाएगी। कहाँ से लिया गया? यही है ना, फर्स्ट पास द पोस्ट प्रक्रिया, इसी को बोलते हैं ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मंत्रिमंडल प्रणाली या फिर पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, 1861 में हो गई थी। ध्यान में रखें, 1861 ही ना पोर्टफोलियो प्रणाली, गलत नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और ये भी ब्रिटेन से ली गई है। परमाधिकार लेख कहाँ से? द्विसदात्मक व्यवस्था। द्विसदात्मक व्यवस्था ब्रिटेन के दोनों सदन का नाम बताइए, जिसको भारत में हूबहू मतलब उच्च सदन निम्न सदन के रूप में। हाउस ऑफ लॉर्ड्स और उच्च सदन कौन सा होता है? उच्च सदन कौन सा होता है? ऑफ लॉर्ड्स। लॉर्ड्स जो होता है उच्च सदन होता है, जिसमें लॉर्ड बैठते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ऐसे लोग जो कि चुनावी प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते, लेकिन समाज के महत्वपूर्ण लोग होते हैं, उनको मतलब संविधान की प्रक्रिया में शामिल होना होता है, इसलिए उनको हाउस ऑफ लॉर्ड्स में लाएगा। भारत में ऐसी संस्था राज्यसभा है। ठीक है, हमारा राज्यसभा उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन है, या फिर कभी कभी इसको लोकप्रिय सदन के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, लोकप्रिय सदन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहते हैं। ठीक है, जहां पे चुनाव आम चुनाव के माध्यम से प्रतिनिधियों को चुना जाता है, और इनकी चुनाव मतलब क्या होती है? प्रत्यक्ष प्रणाली से होती है। ठीक है, संयुक्त अमेरिका से हम लोगों ने मूल अधिकार कहाँ से लिया है? अमेरिका। राष्ट्रपति पे महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया। उडेस्का लिया गया था संयुक्त अमेरिका से, उडेस्का की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, एक सशक्त केंद्र के साथ अर्धसंघीय सरकार का स्वरूप। ठीक है, क्वासी फेडरल। ठीक है, ध्यान में रखें, कहाँ से? कनाडा। अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होगी। ठीक है, वो भी कनाडा। यही सब चीजें जो है ना अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होगी। जैसे बोला जाता है भारतीय संविधान की कुछ विशेषताएं जो है क्या, एकात्मक स्वरूप की तरफ है। ठीक है, चलिए, शक्ति का विभाजन, केंद्र में राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन। कनाडा। ठीक है, ये भारतीय संविधान का कौन सा स्वरूप है शक्ति का विभाजन? ये संघात्मक व्यवस्था है। संघात्मक है। ठीक है, और अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास रहेगी, क्या बोलेंगे इसको? वो एकात्मक लक्षण है। तो इसीलिए दोनों का मिला देंगे तो क्या बनेगा? इसी को क्वासी फेडरल बोलते हैं, या फिर बोला जाता है भारतीय संविधान जो है क्या, अर्धसंघीय। किसने कहा था भारतीय संविधान अर्धसंघीय है?
केसी वेयरएज। वेरी गुड, केसी बेयर ने कहा था भारतीय संविधान जो है अर्धसंघीय, क्योंकि दोनों का मतलब मिक्सअप आपको देखने को मिलता है। राज्यपाल की नियुक्ति राज्यों में की जाती है। इसको अर्ध संघीय कहा जाता है, अर्ध एकात्मक नहीं, क्योंकि ये जो है स्वरूप में हाँ, संघात्मक और भावना नहीं एकात्मक पाती। कैसे होगा, अर्धसंघीय ही मैंने बोला, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति राज्य में होगी, ये कौन सा है, क्या स्वरूप दिखाएगा भारतीय संविधान का, यह भी एकात्मक स्वरूप को वो करता है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय परामर्शी न्याय निर्णय, ये भी आपको कनाडा से लिया गया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, राज्यपाल ठीक की है। नियुक्ति एकात्मक कैसे होगा, वो तो संघात्मक हुआ ना। नहीं, एकात्मक स्वरूप है राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति राज्यों पे जाके आप किसी कॉस्टिडियन को बैठा देंगे, ठीक है, आपके ऊपर किसी आदमी को बैठा दिया जाए हमेशा आपको देख रेख करने के लिए, तो आपका फ्रीडम कम नहीं होगा। एगो आदमी का आपके पीछे रख दिया जाएगा, हमेशा आपका ध्यान रखेगा, कहीं पे जाइएगा हिलने तक नहीं देगा, किसी भी निर्णय को लेने से पहले उनसे पूछना पड़ेगा, तो कौन सा स्वरूप हुआ, एकात्मक स्वरूप होता है, ठीक है, वो एकात्मक स्वरूप है, ठीक है। चलिए आगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। आयरलैंड से सर। और राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा आदि के क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन कहाँ से लिया गया है। राज्यसभा में निर्वाचन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, राज्यसभा का सदस्यों का। जर्मनी। नहीं, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन तो दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। लेकिन अगर पूछेगा राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है ना, राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया, तो आयरलैंड से। लेकिन राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया था, क्या बताएंगे। साउथ अफ्रीका। यूएसए। अमेरिका। कहीं पे लिखा हुआ नहीं, मैं बार बार बताता हूँ, राष्ट्रपति, हाँ उपराष्ट्रपति हो जाएगा, हाँ बिल्कुल। संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका। निर्वाचन प्रक्रिया, आंख बंद कर लीजिए, ठीक है। पॉलिटी से एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आएगा बिहार एसएससी में, 100% आना है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, कुछ भी पूछ सकता है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श, जो कि हमारे प्रस्तावना में भी दिखता है, कहाँ से लिया गया है, फ्रेंच। इस बार क्वेश्चन पूछा है आपका बिहार एसएससी में क्वेश्चन पूछा है ना। नहीं पता। फ्रांस की क्रांति से संबंधित नहीं पूछा, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का आदर्श कहाँ से लिया गया है, क्वेश्चन नहीं पूछा है। फ्रांस में नेशनल असेंबली का कौन दो नेता किया था। नहीं सर, वो लुईस 16 कौन से डायनेस्टी से, कौन से वंश से थे, ये पूछा से हो जाएंगे, ठीक है। लुईस, फ्रांस में बुर्बो डायनेस्टी था, ठीक है, पूछा था। लुईस 16 था सर। फ्रांस में तो बुर्बो वंशी था। जी सर। संसद किस भाग को हटाया गया था, भाग 5, सातवां में 7 को ही हटाया गया था, सातवां में 7 को ही हटाया था। कॉमन सेंस भी लगा रहे, 7वां संशोधन हुआ है तो 7 भाग को हटाएंगे, क्या दिक्कत वैसे ही बन जाता है, और कोई हटा भी नहीं है। उसको निश्चित कर दिया गया। आप देखेंगे संवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से ना सर। कौन सा है, 108। 108 ये कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता कहाँ से लिया गया है, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जर्मनी के 22वें संविधान से, ठीक है, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन लिया गया है, ठीक है। लेकिन आपातकालीन शक्तियां जो होती है ना, आपातकाल का प्रावधान नहीं है, लेकिन आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन का अधिकार किसके पास होगा, हमारे पास, आपके पास, राष्ट्रपति के पास, या संसद के पास, राष्ट्रपति के पास। तो इसको संसद लगाते हैं और भारी मतों से गलत होता है, ठीक है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान। रूल ऑफ लॉ। भी चीज को रिक्रूट करने के लिए, ठीक है, विधायी प्रक्रिया के तहत ही उसको रिक्रूट करेंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मूल कर्तव्य की बात करेंगे, कहाँ से लिया गया, मूल कर्तव्य यूएसएसआर से, ठीक है, यूएसएसआर से, ठीक है। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय जो है ना, वो कहाँ से लिया गया, रूसी क्रांति। रूसी क्रांति को बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जानते। कब हुआ था बोल्शेविक क्रांति, 1917 में। जैसे किसे फ्रांसीसी क्रांति में बुर्बो डायनेस्टी को हटाए थे, रूसी क्रांति में किस वंश को हटाए थे, कौन सा था, जार, क्या नाम था, जार निकोलस। राजशाही तो परंपरा थी ना, जो राजा वो जार ही बोलते थे, हाँ, ठीक है, वहाँ के जैसे राजा उसका नाम था जार निकोलस द्वितीय। अगर आपका चीनी क्रांति में किस वंश को हटाए थे, मंचू राजवंश, ठीक है, ध्यान में रखें, क्या, मांचू, ठीक है। चलिए
वर्ल्ड हिस्ट्री भी इस बार वर्ल्ड हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन पूछा, वर्ल्ड मुझे बहुत हिस्ट्री मजा आया देख के, वर्ल्ड और हिस्ट्री अच्छा में बहुत क्वेश्चन टाइम पूछा मिला था। लेकिन ठीक है, पर हाँ। एक फ्यूरर 6 का के बाद जन्म मुझे स्थान पूछा था। पेपर उसका। ठीक है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री एक बार मैं सोच रहा हूँ पढ़ा देने का, ठीक है, अच्छे से। हाँ लेकिन 6 तारीख बहुत के मजा बाद। आया। हाँ ठीक है, 5-6 को मुझे तो लगता है वर्ल्ड हिस्ट्री के 7-8 क्वेश्चन पूछ देना, सब पढ़ना शुरू कर देंगे, मुझे भी पढ़ाने का मौका मिल वर्ल्ड जाएगा। हिस्ट्री से बहुत ये इसमें तो किस ऑप्शनल पेपर में तो बहुत सारे संधि क्वेश्चन के रहता है तहत वो उसमें। भी पूछा है तो उसमें कौन सा संधि था, उसका नाम है युद्ध में। बता दे रहा हूँ ऑप्शन बस। हाँ हाँ, प से कुछ नाम होगा, वही होगा। नहीं पेट्रोगार्ड नहीं है, पेट्रोगार्ड गलत उत्तर है। पेट्रो नहीं सर, पेट्रोगार्ड, लिटोवास करके था कुछ। लिटोवास्क होगा, अरे लिटोवास्क हाँ वास्क करके होगा ना, वो जगह का नाम है, ठीक है, वो जगह रसिया में ही पड़ता है, ठीक है, उसी संधि के तहत तो मतलब ज्यादातर संधियों का नाम तो जगह के नाम पे ही होता है ना। क्योंकि जैसे ही मतलब लेनिन जब आता है ना, लेनिन तो सबसे पहले बोलता है भाई साहब सबसे पहले, ठीक है, हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था है, ये यूरोपियन युद्ध में हम लोग क्यों फंसे हुए हैं, सबसे पहले निकालो, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे पहले बाहर आता है, फिर जाके आगे चल के स्टालिन की सरकार बनेगी, तो स्टालिन फिर से मतलब क्या होगा, शामिल हो जाएगा। आपको सुन के बहुत अचंभा होगा, ठीक है, मतलब निर्लजता की भी हद होती, वो मतलब यूएसए ने किया था, मतलब अपने आपसी फायदा के लिए कम्युनिस्ट सरकार, ठीक है, पूंजीवादी सरकार में आज तक कभी भी गठजोड़ नहीं होगा, लेकिन जर्मनी को पराजित करने के लिए पूंजीवादी सरकार, ठीक है, कम्युनिस्ट सरकार, दोनों ने गठबंधन कर लिया था। आज तक ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। इतिहास का सबसे अनोखा एग्जाम्पल मिलेगा, रसिया और अमेरिका के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संधि हो गई थी। रीजन क्या था, रीजन था जापान और मतलब जर्मनी, ठीक है। ऐसा भी कहा जाता है जापान के ऊपर दूसरा जो मतलब बम गिराया गया कहीं न कहीं से रसिया के प्रेशर की वजह से ही, मतलब अमेरिका ने ऐसा काम किया था। तो पढ़ाएंगे डिटेल्स में, तो बताऊंगा इन सब चीजों के बारे में। संविधान का अधिकांश उसका ना शासन की बात करेंगे। ब्रेस्ट लिटोवास की संधि था। ऑप्शन से ही लग जाता, ऑप्शन भी आप लोग सही से पढ़ते हैं ना, उसे छांटने वाला था, आराम से छांट के मार देते, बेसिक क्वेश्चन था वो, थोड़ा ये बहुत भी क्वेश्चन जानकारी कितने होता तो बार ऑप्शन ऐसे छांट वाले के। पेपर में? ऐसा ही वाला में गलत हो गया था, हाँ? झारखंड से होकर क्वेश्चन गलत करते, कैसे काम चलेगा। फिर वर्ल्ड हिस्ट्री का पढ़ाएंगे वर्ल्ड हिस्ट्री 6 तारीख के बाद। 3-4 जैसे बार। न्यायपालिका की बात करेंगे, ठीक है, कै की बात करेंगे, सीएजी की बात करेंगे, अध्यादेश की बात करेंगे, लोक सेवा आयोग की बात करेंगे, आपात उपबल की बात करेंगे, सारे के सारे 1935 से लिया गया। यही प्रश्न में बार बार बोलता हूँ, ठीक है, अपवाद उपबंध, ठीक है, 1935। लेकिन राष्ट्रपति के पास जो पावर होता है, ठीक है, मौलिक अधिकार का निलंबन का जो अधिकार को होता है, ठीक है, वो लिया गया आपका कहाँ से, वाइमर रिपब्लिक से, ठीक है। हाँ, वाइमर रिपब्लिक जो था ना, जब यहाँ पे पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस होता है, ठीक है, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने से पहले जब वहां पे पूरी तरीके से मतलब अर्थव्यवस्था पूरी से चौपट हो जाती है, तो वहां पे कुछ लोग जो थे, वहां के जो नेता जो बच गए थे, उन्होंने वाइमर रिपब्लिक का गठबंधन किया। ये पहला डेमोक्रेटिक था, ठीक है, पहला डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना था वहां पे। लेकिन इनके साथ इतना ही अपमानजनक संधि किया गया ना, तो बाद में जाके जब वहां पे मतलब वहां पे जाके हिटलर का जब उदय होता है, तो मतलब उसको मतलब नवंबर क्रिमिनल्स कह के संबोधित करता है, ठीक है। वाइमर रिपब्लिक के साथ जो भेदभाव जो किया गया, वो द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा कारण बन के मतलब निकलता है। वर्साई की संधि हुई थी ना हाँ 1919 ठीक है, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे संधि हुई थी, ठीक है, जैसे सेब्र की संधि हुई थी, वर्साई की संधि हुई थी, और भी बहुत सारा संधि हुआ था, जिसमें वर्साई तीव्र की की संधि संधि तो पर्सनली वो ना खलीफा जर्मनी के वाला साथ खलीफा अलग अलग देशों के साथ अलग अलग संधि की गई थी। पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के तहत 1919 में वर्साई की संधि जर्मनी के साथ की गई थी, ठीक है। तो पेरिस की चलिए, संधि कब हुई थी? 1919 में पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, ठीक है, उसको बोलते हैं पेरिस की 1919। संधि तो फिर वहां चले गए आप, पौंडीचेरी पेरिस वाला अरे कर्नाटक। पांडिचेरी वाला मत जाइएगा, ठीक है, हम पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस की बात करें, प्रथम पेरिस विश्व के बाद, ठीक है, यूरोप में पूरा क्या बोलते हैं ना, उथल पुथल का माहौल बचा रहा था। उसी उथल पुथल के माहौल को शामिल करने के लिए, बंदरवाट करने के लिए, क्योंकि सारा तो पराजित हो जाता, अब कौन सा क्षेत्र कौन लेगा नहीं लेगा, इसको बंदरवाट करने के लिए पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, ठीक है। और जिसमें से मतलब, ठीक है, वर्साई की संधि पर्सनली जर्मनी के साथ किया गया, ठीक है। सेब्र की संधि, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर भी पराजित हुआ था, तो सेब्र की संधि तुर्की मतलब के किसके साथ। साथ की गई, तुर्की के साथ। उसी समय मतलब फिलिस्तीन का जो क्षेत्र जो था ना, फिलिस्तीन का क्षेत्र, फिलिस्तीन का क्षेत्र ब्रिटिश के पास चला गया था, जो कि अभी रीजन बना हुआ है किसके, किसका रीजन बना हुआ है, इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध का रीजन बना है, क्योंकि फिलिस्तीन उस समय किसको, ब्रिटेन को मिला था, ठीक है। बाल्फोर की संधि होती है, ठीक है, एक बाल्फोर डिक्लेरेशन होता है 1917 में, ठीक है। बाल्फोर डिक्लेरेशन के तहत मतलब वालफेयर फिलिस्तीन वगैरह का क्षेत्र मतलब दे दिया जाता है, किसको, ब्रिटेन पॉलपोर्ट को दे से दिया जाता है। नेपोलियन संबंधित है क्या, पॉलपोर्ट से? बाल वो एक बाल्फोर उससे भी है, ठीक है। एक बाल्फोर जो है ना, बाल्फोर 1917 में हुआ था, जिसमें फिलिस्तीनी क्षेत्र ब्रिटेन को मिल गया था, बाल्फोर डिक्लेरेशन में।
ठीक है, जो कि 1947 में घोषणा किया गया। यूके के मतलब जो कहा गया उस समय कौन था यूके में उस समय 1947 में, ठीक है, उसने बोला था भाई साहब हम जो जा रहे हैं ना ये 1947 ये क्षेत्र जो इजराइल को दे रहे हैं, ठीक है। इजराइल 1947 में वहां पे आता है, 1948 में अपने आप को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर देता है, फिर 1967 में 6 दिन का युद्ध होता है, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं महत्वपूर्ण कथन की बात की, बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेसी भारत था, किसने कहा? ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन ने, मतलब संविधान के अधिनायकवाद को ही दर्शाता है, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है, किसने कहा था? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। किसके मेंबर थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर? किसके मेंबर थे? प्रारूप समिति। संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य काल है, किसने कहा था? पॉलिटिकल सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की वास्तविक लक्ष्य एवं अंतिम उद्देश्य की बात करेंगे, ठीक है। प्रस्तावना किसने कहा था? अम्बेडकर। प्रस्तावना भारतीय संविधान का परिचय पत्र है, इसने कहा, किसने कहा था? पालकी वाला ने। एन पालकी वाला का बहुत बड़ा रोल जो था 1977 के जो, ठीक है, केस में इनका बहुत बड़ा रोल था, ठीक है। केस का नेतृत्व एन ए पालिका वाला ही कर रहे थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। केशवानंद भारती केस में यही मतलब लीड कर रहे थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। गवर्नमेंट के खिलाफ थे 1973 में पालकी वाला, ठीक है। ध्यान, थोड़ा बहुत रोल लक्ष्मीकांत साहब का भी था जिनका पॉलिटी आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है, वो भी बहुत बड़े संविधान विज्ञ है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, दोनों मंत्रिमंडल का कवर करेंगे, 1946 में मंत्रिमंडल और 1947 में मंत्रिमंडल, ठीक है। तो राष्ट्रमंडल और विदेशी मामला 1946 में किनके पास था, 1947 में किनके पास था? जेल नेहरू जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। गृह सूचना व प्रसारण किनके पास था, बाद में भी किनके पास रहा? खाद्य एवं कृषि चेंज नहीं हुआ, खाद्य एवं कृषि भी नहीं चेंज होता है, ठीक है। वित्त मंत्री, देखिए यहाँ पे जब 1946 में जब सरकार बनती थी, मुस्लिम लीग के पास कांग्रेस के पास 5 सीट होते हैं, ठीक है। मुस्लिम लीग के पास, सॉरी, कांग्रेस के पास 9, मुस्लिम लीग के पास 5 होते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 9 + 5 की रेशियो 14 मतलब 98 में बांटी गई थी, ठीक है। 9 किसके पास था? कांग्रेस के पास। 9 का आधा कर लीजिए, अप्रॉक्स 5, आदमी को आधा नहीं कर सकते, तो 5 किसके पास था? मुस्लिम लीग के पास था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल, बाद में वो भी पहले नहीं शामिल हुआ है मंत्रिमंडल में, बाद में शामिल होता है वो, ठीक है, 26 अक्टूबर को शामिल हुआ था। वित्त के पास किसके पास था? लियाकत अली खान के पास था, जो कि आगे चल के मतलब पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री बनते लियाकत अली खान, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे किनके पास चला गया? षणमुखम शेट्टी, ठीक है। आजाद भारत का प्रथम वित्त, आजाद भारत का प्रथम बजट किसने प्रस्तुत किया? इन्होंने ही किया था ना, षणमुखम शेट्टी ने, ठीक है। रेलवे बजट जॉन मथाई, ठीक है। षणमुखम शेट्टी जी हाल फिलहाल में चर्चा में क्यों थे? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में चेन्नई में इनके, ठीक है, इन चेन्नई में भी हाल फिलहाल में क्या किया गया है? इनका प्रतिमा का अनावरण किया गया। आई थिंक राष्ट्रपति ने किया इनके प्रतिमा का अनावरण चेन्नई में, याद है क्या? राष्ट्रपति थे? नहीं पता। चेन्नई में इनके प्रतिमा का अनावरण किया, इसलिए चर्चा में है, ठीक है, राष्ट्रपति जी नहीं किया है, ठीक है। शिक्षा की बात करेंगे, सीराज गोपालचारी थे शुरू में, ठीक है, और मौलाना अबुल कलाम आजाद। स्वतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई ने ही पेश किया था, गणतंत्र भारत का षणमुखम शेट्टी ने। हाँ ये हो सकता है, ठीक है, हाँ ये हो सकता है, स्वतंत्र भारत का, ठीक है, चलिए ठीक है, षणमुखम शेट्टी थे ही नहीं, ठीक है। शिक्षा सिराज गोपालचारी जी के पास था, बाद में शिक्षा किनके पास चला जाता है? इनके जन्म दिवस के रूप में शिक्षा दिवस भी मनाते हैं, ठीक है, मतलब क्या बोलते हैं, कौन दिवस मनाते हैं? 11 नवंबर को मनाते हैं, ठीक है। ये भारतीय मूल के नहीं थे, ये मूल रूप से भारतीय नहीं थे, सऊदी अरब से आए थे, लेकिन भारतीय में शुरू से भारत में ही रह गए। अब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, सऊदी अरब से थे, ठीक है। उद्योग एवं नागरिक की बात करेंगे, जॉन मथाई के पास था, ठीक है, जो कि उद्योग एवं नागरिक की बात करेंगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के भारतीय जनसंघ के नेता, नेहरू कैबिनेट से 1951 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। और शुरू का जो कैबिनेट जो बना था ना, तो शुरू के कैबिनेट में ऐसा कोई नहीं था कांग्रेस पार्टी से जीत के कांग्रेस के मंत्रिमंडल के ही बनेंगे, वैसे लोगों को भी बुलाया गया शुरू के कैबिनेट में जो कि कांग्रेस पार्टी से दूर दूर तक का कोई नाता नहीं था, क्योंकि हमको ऐसा मंत्रिमंडल बनाना था समाज के सभी लोगों का मतलब उपस्थिति हो सके, इसलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को भी शामिल किया गया जो कि कांग्रेस के नहीं थे, डॉक्टर अंबेडकर जी को शामिल किया गया जो कि कांग्रेस के नहीं थे, बहुत सारे लोगों को शामिल किया गया जो कि कांग्रेस से कोई संबंध नहीं था। अभी मंत्री कौन बनता है? अभी मंत्री पार्टी का बनता है जो कि उस पार्टी के होते हैं, लेकिन पहला मंत्रिमंडल में ऐसा कोई नियम नहीं था, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जनसंघ से श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, ठीक है, अंबेडकर जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, ठीक है, लेकिन फिर भी वो लोग मंत्री बने, ठीक है। बात करेंगे भाजपा बना है ना 1980 में,
जनसंघ से टूटकर सबसे पहले बनेगा 1900, जनसंघ से टूटता है तो सबसे पहले जनता पार्टी बनता है, ठीक है। जनता पार्टी में बहुत सारे लोग जनसंघ से भी शामिल थे, ठीक है। मोरारजी फिर देसाई वाली जनसंघ, पार्टी मतलब। हाँ, जनसंघ से जनता पार्टी इसलिए टूट जाता है कि जनता पार्टी कंडीशन डालता है तो भाई साहब जनसंघ का मेंबर है, जनता पार्टी का सदस्य एक साथ नहीं रह सकता, जनसंघ से सब इस्तीफा दो। अडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी बोलते भाई साहब ये तो होने से रहा, हम तो जनसंघ से इस्तीफा नहीं देंगे। फिर वाजपेयी जी अडवाणी जी सारा इस्तीफा दे देते हैं 1980 में, ठीक है। जनता पार्टी फिर से टूट जाता है और 1980 में फिर से मतलब क्या बनता है, तो क्या बनता है, भारतीय जनता भाजपा। पार्टी बनता है। तो जनसंघ से टूटेगा जनता पार्टी, ठीक है, जो कि 1977 में जाके अपनी सरकार बना लेगी, सॉरी 78 में अपनी जाके सरकार बना लेगी, ठीक है। और फिर मतलब जनता पार्टी से टूट के बनेगा भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। चलिए, जनसंघ का जो सदस्य जो होते थे वो जनता पार्टी के भी सदस्य थे, भारतीय जनसंघ के भी सदस्य थे और आरएसएस के भी सदस्य हुआ करते थे। यही लिए जनता पार्टी को दिक्कत हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं से मोरारजी देसाई थोड़ा उनका समाजवादी नेता कहे जाते हैं मोरारजी देसाई को, ठीक है। विधि की बात करेंगे, योगेंद्रनाथ मंडल का एकमात्र मतलब मुस्लिम लीग के हिंदू सदस्य थे, ठीक है। बाद में पाकिस्तान जाते, वहां पर भी मंत्री बनाए जाते, लेकिन बाद में उनको पाकिस्तान छोड़ के भागना पड़ता है, ठीक है। बाद में जाके विधि अम्बेडकर जी के पास चला गया। रक्षा की बात करेंगे, बलदेव जी सिंह के पास था, ठीक है। बाद में जाके मतलब ये, ठीक है, ध्यान में रखेंगे ये सरदार बलदेव जी सिंह के ही पास रहा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री, ठीक है। अगर बात करेंगे भारत के प्रथम रक्षा मंत्री ये थे, लेकिन जब 1962 में जब 1962 में जब चीन के साथ युद्ध हुआ तो उस समय मतलब रक्षा मंत्री कौन थे? देखिए, युद्ध के समय रक्षा मंत्री का नाम यार काटजू साहब थे। कौन थे? काटजू साहब थे, ठीक है। और 1900, हाँ ठीक है, काटजू साहब थे, ठीक है, ध्यान रखिए। 1971 में जब युद्ध हुआ उस समय देश के रक्षा मंत्री कौन थे? बिहार से ही थे वो। उनकी बेटी लोकसभा का स्पीकर रह चुकी है। मीरा कुमार। जगजीवन राम सर, जगजीवन नाम थे, ठीक है, 1971 में, ठीक है। और जब 1991, जब 1999 जब कारगिल युद्ध होता है तो वो मतलब कौन थे रक्षा मंत्री? मुजफ्फरपुर से सांसद बनते हैं वो, कई बार मुजफ्फरपुर से सांसद रहे, ये क्या कहते हैं, जॉर्ज केरल से आते फर्नांडिस। थे। और जॉर्ज फर्नांडिस, ठीक है। तीनों युद्ध के दौरान रक्षा मंत्री का नाम ये था, ये 62 में काटजू साहब, 71 में जगजीवन राम और 99 में मतलब कौन थे? जॉर्ज फर्नांडिस थे। तीनों युद्ध के समय प्राइम मिनिस्टर का भी नाम याद रखें, राष्ट्रपति नहीं भी रखेंगे तो काम चलेगा, क्योंकि प्रश्न पूछा हुआ है। क्योंकि देखिए, आप देखिए इतना ना प्रश्न एग्जाम में पूछ दिया ना, बच्चा सब कुछ याद कर लो। एग्जामिनर को भी पता है कि बच्चा आजकल इतना मेहनत सब कुछ याद किए हुआ है, तो ऐसा प्रश्न आपसे पूछेगा जो कि किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है। वही मेरा उद्देश्य रहता है, पढ़ाते पढ़ाते 2-4 क्वेश्चन ऐसा बता दे जो कि आप लोग को याद रहे, ठीक है। कार्य खनन एवं ऊर्जा की बात करेंगे, एस.सी. भाभा के पास था, बाद में जाके गाडगिल जी के पास चला गया। रेलवे जो था आसिफ अली के पास था, आसिफ अली के पास था। जोन में था ये आसिफ अली की बात करेंगे, मुस्लिम लीग के सदस्य थे क्या ये आसिफ अली? नहीं थे मुस्लिम लीग के सदस्य। आसिफ अली नहीं थे मुस्लिम के, अरुणा आसिफ अली नहीं, ये मुस्लिम के सदस्य नहीं थे सर। आसिफ अली, जॉन बथाई, कितना हुआ मुस्लिम का सदस्य? लिखा है कतली 1 2, ठीक है। नहीं थे, लियाकत अली चुंद्रीगर, अब्दुल रब नस्तल और जोगेंद्रनाथ मंडल और एक गजानतर है, लिखा यही 5 थे। सॉरी, आसफ अली नहीं थे। आसफ अली तो थे, उनकी पति थे अरुणा आसफ अली के, जो कि मतलब 1942 में, ठीक है, बहुत ही अधिक मतलब उन्होंने क्या बोलते हैं 1900 क्या अरुणा आसफ अली को क्या बोलते हैं 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान था जिस महिला महत्वपूर्ण का। भूमिका उन्होंने निभाई थी, ठीक है, बिल्कुल। श्रम की बात है, जगजीवन राम के पास थे, बाद में भी जगजीवन राम जी के पास श्रम रहता है। वाणिज्य की बात करेंगे, एस.सी. भाभा जी के पास चला जाता है, आई.आई. चुंद्रीगर के पास था, ठीक है। तो ये वाला मंत्रिमंडल आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। बात करेंगे स्वास्थ्य की बात करेंगे, ठीक है। गजनफर अली खान के पास था, मुस्लिम लीग के थे। राजकुमारी अमृत कौर जी के पास जाती, एकमात्र महिला जो थी मंत्रिमंडल में शामिल हुई थी, राजकुमारी अमृत कौर। 15 महिलाओं में से एकमात्र महिला शामिल हुई थी, ठीक है। डाक एवं वायु की बात करें, अब्दुल रब अस्तर के पास था, ठीक है। संचार की बात करेंगे तो उस समय किसी को नहीं दिया गया था, रफी अहमद कदवई के पास बाद में संचार चला जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट था। जवाहरलाल नेहरू अंतिम सरकार में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन था अंतिम सरकार में? अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन ही अध्यक्ष थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो जवाहरलाल नेहरू जो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य भी थे। अंतरिम सरकार में राज्यों के मामलों के मंत्री की बात करेंगे, अंतरिम सरकार में किसे थे तो ध्यान में रखेंगे पटेल साहब थे, ठीक है। अब 1 से 4 में आपको क्या देखने को मिलता है? भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 में आपको क्या देखने को मिलता है?
क्या देखने को मिलता है? तो संघ और राज्यों का क्षेत्र देखने को मिलता है। संविधान के इस भाग में भारत, संघ एवं इसके क्षेत्रों की चर्चा की गई है। संविधान अनुच्छेद 1(1) के अनुसार क्या है? 1 के ए में या फिर 1 के क में क्या है आपको देखने को मिलता है? इंडिया इज बिल्कुल ठीक है। इंडिया इंडिया अर्थात अर्थात भारत भारत राज्यों का एक राज्यों संघ का होगा, संघ। यूनियन होगा। ठीक है, कहते हैं इसे अविनाशी राज्यों का संघ, मतलब यहाँ से यूनियन से आप अलग नहीं हो सकते। ठीक है। अमेरिका को क्या बोलते हैं? फेडरल है कि अमेरिका यूनियन है? फेडरल है। अमेरिका फेडरल है, भारत यूनियन है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, पहली अनुसूची में ये पुराना किताब है, अभी 28 और 8 हो गया है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखें। अनुच्छेद 3 के तहत क्या देखने को मिलता है? अनुच्छेद 3 के संसद को नए राज्यों का निर्माण करने, वर्तमान अच्छा, राज्यों के एक क्षेत्र सीमाओं। एक प्रश्न है। प्रश्न ये कि 1935 का जो एक्ट बना था, भारतीय शासन अधिनियम, तो उसमें भारत को संघीय कहा गया था, मतलब फेडरेशन कहा गया था, कन्फेडरेशन कहा गया था, या यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया था? फेडरेशन। क्योंकि बटलर कमीशन बनी थी, बटलर कमीशन का यही योगदान था। मतलब भारतीय संघ में मतलब क्या करे, देशी रियासत को भी शामिल कर 1927 से ही मतलब अखिल भारतीय संघ बनाने की बात चल रही थी। जिसमें फेडरेशन इसलिए कहेंगे क्योंकि मतलब जो देशी रियासत को जो शामिल करने वाला उसको डिफेंस को, ठीक है, डिफेंस छोड़ के, ठीक है, संचार छोड़ के, इन सारे चीज को छोड़ के उनको पूरी तरीके से अधिकार देने की बात की गई थी, तो उस समय फेडरेशन नहीं था। अनुच्छेद 3 में क्या है? तो संसद के पास अधिकार हो नए राज्यों का निर्माण करने का, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों सीमा नामों में परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है। लेकिन इस शक्ति का प्रयोग करने से जिस भी राज्य के सीमा में परिवर्तन करेंगे, नाम में परिवर्तन करेंगे, तो क्या उस राज्य से परमिशन लेंगे? नहीं लेंगे। ठीक है, संसद इस मामले में क्या है? स्वतंत्र है। इस प्रयोजन हेतु राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद किसी भी सदन में कोई भी विधेयक पेश नहीं कर पाएगा। अगर अनुच्छेद 3 के तहत किसी भी राज्य में, ठीक है, संशोधन वगैरह ये सब करना पड़ेगा, तो इसके लिए परमिशन पहले राष्ट्रपति से लेना पड़ेगा, उसके बाद ही इसको आप पेश करेंगे। ठीक है, इसके कौन सा विधायक के द्वारा मतलब इसको पास कर सकते हैं? साधारण विधायक, विशेष बहुमत, कौन सा? साधारण। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी से मतलब ये हो सकता है। विधायक राष्ट्रपति, हाँ ठीक है, विधायक राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास उस राय व्यक्त करने के लिए भेजा जाना चाहिए, किंतु राज्य विधानमंडल की राय या मत राष्ट्रपति या संसद पर बाध्यकारी नहीं होते। ठीक है, भेज देंगे उसको, ठीक है, एज ए फॉर्मेलिटी, लेकिन अगर जो सजेशन देगा, ठीक है, वो हमारे ऊपर बाध्यकारी नहीं है, हम मानेंगे या फिर नहीं भी मानेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 कहता है कि इस अनुच्छेद के अनुसार नए राज्यों का प्रवेश का गठन। अनुच्छेद 2 नए राज्यों के निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 3 और संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये सब संविधान संशोधन नहीं होता, 368 के तहत ये सारे प्रक्रिया में नहीं आप कर सकते। अनुच्छेद 4 कहता है इस अनुच्छेद के अनुसार नए राज्यों का प्रवेश या गठन। अनुच्छेद 2 की बात करेंगे तो नए राज्यों के निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 3 संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं होगा। नाम में सीमा वगैरह ये सब परिवर्तन वगैरह करते हैं तो वह मतलब अनुच्छेद 368 के तहत मतलब संविधान संशोधन नहीं माना जाता। ये भी और भी ध्यान रखिएगा कि कोई भी राज्य भारत से अलग होने के लिए स्वतंत्र नहीं, अर्थात भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। ठीक है, राज्यों का विनाश किया जा सकता है, राज्य को अगर चाहे संघ तो विनाश कर सकती, कैसे करेगी? अब झारखंड को बिहार में फिर से मिला देंगे, 2 राज्य को मिला के एक राज्य बना के। हाँ, झारखंड को क्या करेंगे, फिर से बिहार में मिला देंगे तो राज्य का विनाश हो गया। ठीक है, झारखंड को फिर से 2 हिस्सा कर सकते हैं, फिर राज्यों का विनाश हो गया। जैसे दादरा नगर हवेली और दमन दीव अलग अलग यूटी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन राज्य विनाशी है, संघ क्या है? अविनाशी। अविनाशी है। ठीक है, मतलब आपको बिल्कुल भी अधिकार नहीं, सब संघ से मतलब क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, ये भी मीनिंग बहुत लोग नहीं समझते, मैंने इसको समझाया, आप लोग ध्यान में रखिएगा। और बच्चे को जब पढ़ाइएगा ना, ठीक है, 6th क्लास में, तो बच्चों को अच्छे से समझाइएगा। बहुत सारे लोग इसमें टीचर बन गए होंगे, ठीक है, तो आप लोग का एजुकेशन भले अच्छे से नहीं हुआ, लेकिन बच्चों को जब पढ़ाने जाइए तो उसको अच्छे से समझाइएगा, विनाशी क्या होता है, अविनाशी क्या होता है, संघ क्या होता है। हाँ बिल्कुल ठीक है, अभी भी हम स्कूल में जाते हैं तो अभी भी हम पढ़ाते हैं। ठीक है, मतलब हम जिस स्कूल में जाते हैं, मिलने जाते हैं तो पढ़ाते, बच्चे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और अच्छा जब उसको पढ़ाई दीजिएगा ना, तो बच्चा लोग, अभी बहुत सारे टीचर बने हैं, मुझे कंप्लेन करते हैं, सर बहुत हल्ला करते रहता है, बहुत कपड़ा गंदा पहनता है। तो भाई तुम टीचर बनो, तुम उसको व्यवस्था को चेंज करो ना, तुम गए हो किस लिए गए हो? इसी चीज के लिए ना, आप उसको अच्छा से एजुकेशन दीजिए, नहीं हल्ला करेगा। अब आप बैठ के टाइम पास कीजिएगा तो हल्ला करेगा। डिसिप्लिन आप मेंटेन कीजिएगा, बच्चा भी आपके साथ करेगा। बहुत जगह वीसी में हल्ला होते रहते हैं, हम यहाँ पे नहीं करने देते किसी को, बकवास नहीं करने देते, यहाँ पर भी कोई नहीं करता है। तो बच्चा खुद अपने आप अनुशासन में रहना। पिंकी कुमारी बोली बिल्कुल ठीक है। हाँ
बिल्कुल, शिक्षक अनुशासित हो जाएगा तो बच्चा भी अनुशासित हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। चलिए, तो बच्चे भी बेरुवारी संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने विचार व्यक्त किया कि संविधान संशोधन के द्वारा ही कोई क्षेत्र राज्य क्षेत्र के किसी दूसरे राष्ट्र को सौंपा जा सकता है, ठीक है। उदाहरण के 9वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, बेरुवारी देखने ठीक है, 9वें संविधान संशोधन के बाद बेरुवारी राज्य से पाकिस्तान को सौंपा गया और 100वें संविधान संशोधन में कुछ भारतीय क्षेत्र मतलब बांग्लादेश को मतलब क्या कर दिए गए, सौंप दिए गए, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो 9वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, बेरुवारी राज्य क्षेत्र पाकिस्तान को सौंपा गया था और 100वां संविधान संशोधन किसने किया था, तो मोदी जी ने किया था। और ये क्षेत्र मतलब किसे सौंपे गया, बांग्लादेश को साथ। तो बांग्लादेश के साथ हम लोगों ने कुछ क्षेत्र लिया भी था, कुछ क्षेत्र मतलब उनको दिया भी था, ठीक है। भूमि हस्तांतरण होता है, ठीक है। 100वां संविधान संशोधन इंपोर्टेंट है। 101वां संविधान संशोधन कौन सा है, 101 जीएसटी जीएसटी, ठीक है। 102 ओबीसी से रिलेटेड है। ईडब्ल्यूएस ना, सीबीसी 103 है। ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस 103 है। 103 ईडब्ल्यूएस को, ठीक है, 10% आरक्षण देने के लिए किस किस अनुच्छेद को अधिकार मतलब आधार बनाया गया, 15 और 16 15 के 4 16 का 4 15 का 6 और 16 का 6 का भी 6। ठीक है। और ओबीसी 15 वाले का में 6 16 का 2, 16 अब 15 का 4 और 16 का 4 ओबीसी वाले में, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कहीं भी, किसी मोड़ पे किसी राह पे, ठीक है। चलिए, अब चलिए राज्य के पुनर्गठन से संबंधित आयोग समिति कौन कौन से है देखें। तो सबसे पहले 1948 में कौन कमीशन बनाया जाता है, धार आयोग बनाया जाता है 1948 में, धार आयोग, ठीक है। धार साहब की बात करेंगे तो ये भी पता न्यायाधीश थे, इन्हीं की अध्यक्षता में, ठीक है, भाषा के आधार पर राज्यों की गठन करने की सिफारिश की, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 1948 में आप बात करेंगे जेबीपी समिति बनी, जिसमें कौन कौन लोग थे, ध्यान कौन कौन लोग थे जेबीपी समिति में, नेहरू जी थे, वल्लभ भाई पटेल थे, पट्टाभी सीतारमैया थे। राज्यों के पुनर्गठन के आधार के रूप में भाषा को अस्वीकार किया। इसके विरुद्ध में स्वतंत्रता सेनानी श्री पोटू श्री रामलुलू जी, कहाँ के स्वतंत्रता सेनानी थे ये, श्री रामलुलू जी, आंध्र प्रदेश के थे। इन्होंने आमरण अनशन कर दिया, 56 दिनों के बाद उनका निधन हो गया। इस घटना से मजबूर होकर सरकार को मद्रास तेलुगु भाषी क्षेत्रों को पृथक कर आंध्र प्रदेश का निर्माण, ठीक है, अक्टूबर 1953 में करना पड़ा। इसलिए भाषाई आधार पर बंटने वाला पहला राज्य की बात होंगी 1953 में कौन हो जाएंगे, यही हो जाएंगे, ठीक है। इन्होंने भी बोला था भाई साहब भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना तो बहुत गलत है, लेकिन अब चीजें ऐसी हो गई, ठीक है। इसके बाद फिर से कमीशन बनेगा 1956 में, कौन सा कमीशन बनेगा 1956 में, राज्य पुनर्गठन, ध्यान रखेंगे, ठीक है, फजल हाँ अली बिल्कुल, फजल अली बनता है, ठीक है। 56 में अपना रिपोर्ट देता है, 53 में बनता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 3 दिवसीय सदस्य बनी, इसमें राज्य पुनर्गठन आयोग बोलते हैं, फजल अली की अध्यक्षता में। ये भी न्यायाधीश थे फजल अली, जिसमें के एम पनिक्कर थे, हृदयनाथ कुंजरू थे। इनकी इन संस्थाओं के आधार पर 1 नवंबर 1956 को राज्यों की संख्या 14 और 6 थी, ठीक है, ध्यान रखें। इन्होंने बोला कि देखिए भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन अलग करना तो बिल्कुल गलत है, लेकिन लोगों के मांग को देखते हुए, सामरिक दृष्टि को देखते हुए, उनके सांस्कृतिक कल्चर को देखते हुए किसी राज्य के संदर्भ में ऐसा किया जा सकता है। तो 1953 में तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश, दूसरा राज्य कौन बना था भाषाई आधार पे, 1956 इससे अलग करके 2 राज्य बने, ठीक है, एक बना महाराष्ट्र बना, एक बना गुजरात बना, ठीक है। महाराष्ट्र जो बना मराठी भाषा के लिए और गुजरात बना गुजराती भाषाओं के लिए, ठीक है। तो 1960 में बंबई राज्य था, ठीक है, बंबई राज्य था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और 1960 में बंबई राज्य था और यहाँ पे महाराष्ट्र और मतलब क्या बना, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, गुजरात बनता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए इसको आपको ध्यान, फर्स्ट सीएम कौन थे बॉम्बे के, कौन थे, कौन थे फर्स्ट सीएम बॉम्बे के, नहीं पता। आजाद भारत में अगर पढ़ेंगे ना तो पहला सीएम हो जाएगा मोरारजी देसाई, ठीक है, बॉम्बे के पहला सीएम हो जाएंगे मोरारजी देसाई, जो कि 52 में बनते हैं और 52 से लेकर 56 तक रहते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले 1946 में जब वहां पे सरकार बनती है तब बाबा साहब गंधार क्या नाम था उसका, बाबा साहब गंगाधर खेर की सरकार बनती है, ठीक है। लेकिन आजाद भारत में जो पहली सरकार बनती है ना, बीजी खेर यही थे ना, हाँ बीजी खेर, बिल्कुल बीजी खेर इन्हीं को बोलते हैं, ठीक है। जसवंत राव चौहान जो थे ना मोरारजी देसाई के बाद बनेंगे। बीजी खेर की कोई कमेटी भी थी ना, वो भाषा वाली शायद,
हाँ, भाषा वाला में बीजी खेर बना था, बिल्कुल बीजी खेर कमेटी भाषा वाला में बना था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो बीजी खेर जो थे पहला बने थे, ठीक है, बॉम्बे के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बने थे 46 से लेके 52 तक, ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद 45 में भी चुनाव हुआ था, पता है ना आपको? एक बार 37 में चुनाव हुआ था, 45 में चुनाव हुआ था। अरे 45 वाला चुनाव को ही आधार भारतीय संविधान सभा में बनाया गया था, बहुत लोग नहीं जानते, याद कीजिएगा इसको। हाँ 10 लाख के जनसंख्या पे जो चुन के जो आया था, इसकी चुनाव कब हुई थी? इनकी चुनाव 1945 में हुई थी, ठीक है। हाँ 46 में हुआ था ना वो चुनाव? 45 एक की 46 में 45 में भी हुआ था, फिर सब प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुनाव किया गया था संविधान सभा के लिए ना, उसके पहले जो चुनाव हुआ था तो 45 में ही हुआ था। 45 में हुआ था, मुझे तो यही याद है, ठीक है। उसके मोरारजी देसाई जो थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ICS ऑफिसर थे। इनके समय में गोधरा कांड हुआ था, गुजरात के ICS ऑफिसर थे, इनको तो अगर बर्खास्त कर बॉम्बे दिया के गया था। पहले ये थे तो महाराष्ट्र के पहले सीएम कौन थे? महाराष्ट्र को यशवंतराव चौहान हो जाएंगे, यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र के पहले हो जाएंगे। ये वाईवी चौहान, ये वही थे क्या जो हाँ सतारा वही में यशवंतराव चौहान, ठीक है, वाईवी चौहान, फुल फॉर्म तो ये होगा ना, यशवंतराव चौहान, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, यही सतारा वाले यही थे, ये यशवंतराव चौहान ही थे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, अब 10वां संविधान 1961 में होता है, ध्यान में रखिएगा। 1961 में 10वां संविधान संशोधन 1961 में क्या किया जाएगा? तो दादर एवं नागर हवेली को संघ शासित क्षेत्र में परिवर्तन किया जाए, जो कि 1954 में पुर्तगाली शासन से स्वतंत्र हुआ था, ठीक है, ध्यान में आपको रखना। फिर 12वां संविधान संशोधन की बात करेंगे, 1962 में हुआ। इसके द्वारा गोवा, दमन, दीव संघ शासित क्षेत्र में स्थापित किया गया, जिन्हें पुलिस कार्रवाई के द्वारा 1961 के द्वारा अधिकृत किया गया। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था गोवा के लिए? विजय। ऑपरेशन विजय चलाया गया था, बहुत सुंदर, ठीक है। 1987 में गोवा को मतलब पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, जो कि भारत का गोवा कितने नंबर का राज्य बना? 25वां राज्य बना, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 1987 में तो गोवा को मिलाया गया 1961 में पुलिस कार्रवाई के द्वारा, 1987 में मतलब क्या बोलते हैं, गोवा को मतलब 25वां राज्य का दर्जा दिया गया। फिर 1954 में देखेंगे फ्रांस द्वारा हस्तांतरित, बहुत ही मतलब स्मूथ मतलब दे दिया, किसी भी तरह का कोई भी कार्रवाई नहीं करना पड़ा। पुडुचेरी का 1862 तक शासन अधिगृहित क्षेत्र की तरह 14वें संविधान संशोधन से केंद्र शासित प्रदेश मतलब बना लिया गया, ठीक है। तो पुडुचेरी भारत के केंद्र शासित प्रदेश बना 14वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कब बना? ठीक है, 1962 में, ठीक है। 1954 में फ्रांस से ये हमें क्या हो गया था? तो 1954 में फ्रांस से ये हमें क्या हो गया था? प्राप्त हो गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आगे आते हैं 1963 में। 1963 में क्या होता है? नागा पहाड़ियों और असम के बाहर ट्वेंगसोंग क्षेत्रों को मिलाकर 16वां राज्य के रूप में किसे बना? नागालैंड। नागालैंड राज्य कब बनता है? 1963 1 दिसंबर। इस राज्य की राज्य भाषा क्या है नागालैंड का? अंग्रेजी। इंग्लिश है हाँ, सर, ठीक इंग्लिश है, है। इसका अंग्रेजी है, ठीक है, ध्यान रखें, अंग्रेजी है, ठीक है। 1966 में पंजाब को अविभाजित करके 2 राज्य बनाते हैं, हरियाणा 17वां नंबर का, और उसी में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का निर्माण किया गया। दोनों का मतलब संयुक्त राजधानी क्या बना दिया गया? चंडीगढ़ को बना दिया गया, ठीक है। और 1971 में पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को भी अलग किया गया। किससे अलग किया गया हिमाचल प्रदेश को? असम से कैसे? पंजाब से हिमाचल प्रदेश पंजाब से अलग हुआ, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उसी से अलग हुआ था ना, पंजाब हरियाणा। हाँ, पंजाब से, बिल्कुल, पंजाब हरियाणा ये सब हिमाचल सब एक ही था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अगर इसीलिए कभी अगर प्रश्न अगर दिया रहेगा, ठीक है, मतलब सेना का मुख्यालय मतलब किसने हस्तांतरित किया था डलहौजी में? शिमला किया था ना? शिमला किया था, किसने किया था? इसने डलहौजी ने किया था, शिमला किया था, ठीक है। और शिमला वाज दैट टाइम पार्ट ऑफ पंजाब, ठीक है, ध्यान में ये रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब हिमाचल प्रदेश को 18वें केंद्र शासित प्रदेश से पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया है, ठीक है, 1971 में। अब चल 1972 में केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन? मणिपुर 19वां बनता है, त्रिपुरा 20वां बनता है, ठीक है, और यहाँ पे एक उप राज्य की बात करेंगे, मेघालय बनता है, ठीक है, तीनों 1972 में बनता है, ठीक है। 35वां संविधान संशोधन कब होता है? किससे संबंधित है 35वां संविधान संशोधन? सिक्किम को सह राज्य बनाने। सिक्किम को सह राज्य बनाया गया 1974 में, लेकिन सिक्किम को मतलब पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1975 में 36वें सिक्किम भारत का कितना नंबर का राज्य बना? 22। जिस समय सिक्किम जो था, सिक्किम था उस समय, जिस समय सिक्किम को मिलाया गया सह राज्य, उसमें किस वंश का शासन था?
चोगियाल, कौन सा वंश था? चोगियाल वंश का शासन था, ठीक है, ध्यान में रखें, चोगियाल वंश का शासन था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और सिक्किम के प्रशासन में विशेष प्रबंध भी देते हैं, ठीक है, किसमें है? तो 371 के चौ में, ठीक है, चौ को क्या बनेंगे? छः ठीक है, ए बी सी डी ई एफ एफ एफ, ठीक है, 371 के एफ में सिक्किम को मतलब विशेष राज्य का मतलब दर्जा दिया गया, ठीक है। 1987 में मिजोरम 23वां राज्य बनता है और अरुणाचल प्रदेश 24वां राज्य, ठीक है, 1987 में ही बनता है, ठीक है। अब बात करेंगे 2000 में आता है, 2000 में 3 राज्य बनेंगे, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। झारखंड कितने नंबर का? 28वां नंबर का, ठीक है। और 2002 में 84वां संविधान संशोधन किया गया, ठीक है, लेकिन 2000 में और भी संशोधन होता है ना, 84वां संविधान संशोधन 2002 में कौन था? 2002 में कहाँ कोई राज्य? नहीं, 2002 में राज्य नहीं, 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, 84वां संविधान संशोधन में 3 राज्यों का निर्माण किया गया, ठीक है। और 2 जून 2014 को सिक्किम भारत का 29वां, सिक्किम बोल रहे, तेलंगाना भारत का कितने नंबर का राज्य बना? 29वां नंबर का राज्य बना, ठीक है। और इससे कौन सा आयोग संबंधित है? ठीक है, तेलंगाना को भारत का मतलब 29वां राज्य बना, इसे कौन सा आयोग? श्री कृष्ण आयोग, ठीक है, श्री कृष्ण आयोग संबंधित है इनसे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे राज्यों के क्षेत्र में नाम परिवर्तन किसे? 1950 तक इसका संयुक्त प्रांत बोलते थे, यूपी, यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है, इसका नाम वर्तमान में क्या हो गया? प्रदेश। उत्तर प्रदेश। 1956 में इसका त्रावणकोर और कोच्चि बोलते थे। यहाँ का राजा जो था मार्तंड वर्मा, ठीक है, जो कि बहुत ही मतलब इसका एकीकरण किया था किसका? केरल का, ठीक है। बाद में जाके इसका नाम परिवर्तन हो गया, त्रावणकोर कोच्चिन का केरल हो गया, ठीक है। केरल। अब बात की जनवरी 1969 तक मद्रास बोला जाता था, लेकिन इसके बाद बदल के तमिलनाडु हो गया, ठीक है। मैसूर बात करेंगे 73 में कर्नाटक बन गया, ठीक है। लाकाद्वीप, मिनिको, ठीक है, अमनी द्वीप, इस सबको मिलाकर क्या बना दिया गया? लक्षद्वीप बनाया गया, ठीक है। दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली 1992 तक, लेकिन उसको एनसीआर का दर्जा दिया, नेशनल कैपिटल क्या होता है से? रीजन, ठीक है। 2007 में उत्तरांचल बना, उत्तरांचल का उत्तराखंड होता है। 2006 में पांडिचेरी पुडुचेरी होता है। 2011 में उड़ीसा की बात करेंगे तो क्या होता है? ओडिशा होता है, ठीक है। तो सबसे नवीनतम में ही उड़ीसा चेंज इनटू ओडिशा, ठीक है। ये सारी की सारी कहानी थी 1 से लेकर 4 तक, ठीक है। लेकिन 5 से 11 तक आपको क्या मिलेगा? 5 से 11 तक नागरिकता मिलेगा। भारतीय संविधान के किस भाग में आपको नागरिकता आपको देखने को मिलेगा? तो भाग 2 में आपको नागरिकता देखने को मिलेगा, ठीक है। भारत में किस तरह की नागरिकता है? एकल नागरिकता, ठीक है। नागरिकता संबंधी, ठीक है, नागरिकता संबंधी सारी शक्ति किसके पास है? संसद के। नागरिकता संबंधी कानून बनाने की सारी शक्ति की बात करें किसके पास है? संसद के पास है, ठीक है। सबसे पहले नागरिकता अधिनियम सिटीजनशिप एक्ट कब पारित हुआ? 1955। ठीक है, लेकिन इसमें पूछेगा, ठीक है, इसमें संशोधन कब तक किया गया है? तो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसमें अभी तक, ठीक है, 5 बार संशोधन हुआ है, ठीक है। 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में और 2015 में, ठीक है, ठीक है, 15 में, ठीक है। जिसके 15 में आप देखिएगा एनआरसी समथिंग क्या सब आया था ना, वो 2015 में ही आया था, ठीक है। हाँ, सीए एनआरसी सब 2015 में आया था। उसके लेकर बाद में विवाद भी हुआ, तभी सरकार मौन है, कुछ कर नहीं रही है, लेकिन भविष्य में करेगी। तो कब तक इसमें कितना संशोधन हो चुका है अभी तक? 1955 नागरिकता अधिनियम में 5 बार। इसका तारीख याद कर लिए, 86 में, 92 में, 2003 में, 2005 में, ठीक है, और 15 में। बिल्कुल 2003 और 2005 याद रखिए। 3 पचे 15, ठीक है, 3 पचे 15, 15 कोई ट्रिक नहीं बन रहा है, ठीक है। हाँ, भूल जाइएगा, ऐसा ट्रिक याद कीजिएगा। 86, 92, 3, 5, 15, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। भारतीय संविधान आप जानते हैं एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप की प्रावधान करती है, आपको पता ही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है। विधिक व्यक्ति कंपनी, निगम आदि नागरिक नहीं हो सकते, ठीक है। कंपनी की बात करेंगे, निगम की बात करेंगे, भारत का नागरिक नहीं हो सकता, लेकिन कंपनी निगम का पैन कार्ड बन सकता है क्या? कंपनी निगम का पैन कार्ड बन सकता है? अरे पैन कार्ड बन सकता है कि नहीं बन सकता है? किसी कंपनी का पैन कार्ड हो सकता है कि नहीं? नागरिक नहीं है तो कैसे? पैन कार्ड तो सिटीजनशिप के लिए। ठीक है, पैन कार्ड। आधार कार्ड बनेगा किसी कंपनी का? नहीं। पैन कार्ड बनेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पैन कार्ड बन जाएगा कंपनी का। पैन नंबर, टैन नंबर, ये सब होता है, आधार नहीं बनता, ठीक है। नागरिक नहीं है, ठीक है, ध्यान रखें। नागरिक को मूल अधिकार दिया जा सकते, कंपनी को मूल अधिकार नहीं दिया जा सकते, ठीक है। आप देखेंगे नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 3 से 7 के अंदर नागरिकता के अर्जन के 5 तरीके थे।
कौन कौन से 5 तरीके थे? जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण, ठीक है, के माध्यम से आप लोग नागरिकता हासिल कर सकते हैं। किसी क्षेत्र के भारत का भाग बनने पर भारत सरकार विनिर्दिष्ट करेगी कि उस भूभाग के कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होंगे। इंपॉर्टेंट है। अब कभी कभी प्रश्न दिया रहता है किसी क्षेत्र को भारतीय संघ में मिलाएंगे तो उस संघ के स्वतः सारे नागरिक भारतीय नागरिक हो जाएंगे। भाई साहब ये बहुत ही ज्यादा गलत कथन है। नहीं, उस क्षेत्र में भी भारत सरकार डिपेंड करेगी से भारत सरकार मतलब किसे नागरिक देना चाहती है, नहीं देना चाहती। मतलब पीओके को भारतीय संघ में मिलाएंगे तो हो सकता है बहुत आदमी जो पाकिस्तान समर्थक हो भविष्य में पीओके के तोड़ने की बात करे तो हम लोग देखेंगे पीओके को किस किस नागरिक को हमको नागरिकता देना है, ठीक है, किस नागरिक को नहीं देना है, ठीक है। इसलिए भारत सरकार पूरी तरीके से मतलब क्या करेगी, तो पूरी तरीके से मतलब क्या करेगी, डिपेंड के किसे नागरिक देना नहीं देगा। स्वतः उस क्षेत्र के नागरिक भारतीय भूभाग में मिलाने का नहीं बनेंगे, इसको आपको ध्यान में रखना है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 8, 9, 10 में नागरिकता समाप्ति की 3 विधि बनाई गई है। नागरिकता अर्जन करने की कितनी विधि? 3 विधि। नागरिकता समाप्त करने की कितनी विधि? 3 विधि। 3 विधि, ठीक है। 5 विधि के तहत आप नागरिकता को अर्जन करेंगे और 3 विधि से आपकी नागरिकता मतलब क्या हो जाएगी, चली जाएगी। पहले क्या करें, नागरिकता का परित्याग कर दे, आप लोग खुद ही कर दे। किसी देश की नागरिकता ग्रहण करेंगे तो आप खुद ही मतलब क्या करेंगे, आपकी नागरिकता चली जाएगी। भारत सरकार को नागरिकता से वंचित किया जाएगा। भारत सरकार को नागरिकता से वंचित करने का तरीका क्या, आप कुछ ऐसा गैर कानूनी काम करें, देशद्रोही कार्यों में संलिप्तता आपकी पाई जाती है तो भारत सरकार आपकी नागरिकता को वंचित कर देगी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जितने भी नए लोग हैं, ठीक है, आप मेरे साथ 45 से 50 दिन का कोर्स है, ठीक है, फ्री कोर्स है, ठीक है। इसको सवेरे में 8:30 बजे से आपको करना है, ठीक है। 2-2.5 घंटा का रहेगा जिसमें करंट अफेयर जीके की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। इसको सभी लोग प्रतिदिन मतलब क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। आपकी बहुत अधिक आपकी इसमें अच्छी तरीके से तैयारी करवाई जाएगी, कंप्लीट तैयारी करवा दिया जाएगा। नीचे एक चैनल का लिंक दिया हुआ है, सभी नए लोग इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसमें देखेंगे तो दृष्टि के अलग अलग तरीके से सब कुछ छांट दिया गया, बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ जीके को आपको पढ़ाया जाएगा ताकि आने वाले एग्जाम में आराम से आप 80-90% स्कोर कर सके, ठीक है। चलिए, तो सभी लोग चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, नीचे आपका चैनल का लिंक दिया गया है, ठीक है। ये कौन सा अब यहाँ बुक पे से पढ़ा रहे हैं सर? ये दृष्टि है, आप उस चैनल में जाइए, आपको दृष्टि का बुक उसमें दिया हुआ आपको मिल जाएगा, ठीक है। चैनल जो है ना उसमें दृष्टि का सारे को अलग अलग कर दिया, पॉलिटी एक तरफ, हिस्ट्री अलग, ताकि आपको बर्डन न लगे, ठीक है। चलिए, आप देखेंगे कानूनी आधार पर व्यक्तियों को नागरिक, अंतर्देशीय व्यक्ति, राज्य विहीन व्यक्ति को और शरणार्थी में बांटा जा सकता है। देखिए, कानूनी आधार पर भी नागरिक को बांटेंगे, कैसे बांटेंगे? सबसे पहले नागरिक, हम लोग क्या है, हम लोग क्या नागरिक है, ठीक है, हम लोग देश के नागरिक है, सारे अधिकार हमारे पास है। एक होगा अन्य देशीय व्यक्ति, राज्य विहीन व्यक्ति, मतलब एनआरआई, ठीक है। अब हम लोग जाके क्या करेंगे, 20 साल से मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 20 साल से जाके अमेरिका में जाके रह रहे हैं, भारत में वोट नहीं गिरा रहे हैं, लेकिन भाई साहब हमारे भले ही हम अमेरिका में चले गए लेकिन हमारे माता पिता तो भारत में है ना। भारत सरकार से हम कभी भी नागरिकता का मांग तो कर सकते हैं, हम भूतपूर्व भारत के नागरिक रहे, मेरे माता पिता अभी भी भारत का नागरिक है, अब हम भारत में रहना चाहते हैं, हमको तुम भारत का नागरिक दो, तो उसको बोले अन्य देशीय व्यक्ति, राज्य विहीन व्यक्ति। और तीसरा जो होता है शरणार्थी, शरणार्थी के पास अधिकार नहीं होते। क्या होता है, शरणार्थी के पास अधिकार नहीं होते। भारत सरकार डिपेंड करेगी इसको नागरिकता देगी कि नहीं। जैसे हमारे यहाँ रोहिंग्या शरणार्थी है ना, रोहिंग्या शरणार्थी, जी जी, बहुत लोग पाकिस्तान से आए हैं। हाँ, पंजीकरण उइगर के भी द्वारा है, उसको नागरिकता मिल जाएगी। हाँ बिल्कुल, पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता लेने का भी बहुत प्रक्रिया। शरणार्थी को पंजीकरण के द्वारा नागरिकता देने के लिए कुछ 10 कंडीशन साल है, ठीक है। लगातार रहना होता है। वो ऐसा नहीं है, शरणार्थी में भी पहले- देखेंगे से ये किस देश का शरणार्थी है, दुश्मन देश का शरणार्थी है कि किस देश का शरणार्थी है। आप रोहिंग्या को दे दोगे 10 साल रहेगी तो नहीं 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 देंगे ना। सही कहा कि सर जैसे रोहिंग्या को लेके सर एक पॉइंट हम लोग और ऐड कर सकते हैं सर कि जो भाषणचार द्वीप है और सर ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से और सर पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। वेरी गुड, बहुत सही बताया आपने, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान से आने वाला हिंदू हम लोग नागरिकता देंगे क्योंकि एनसीईआरटी में हमने उनके लिए प्रावधान किया है। वही श्योर सर। लेकिन बांग्लादेश के रोहिंग्या को हम लोग नागरिकता क्यों देंगे? 20 साल भारत में रह जाए तो उइगर मुस्लिम को चीन दे रहा है नागरिकता? नहीं दे रहा है। मतलब उइगर मुस्लिम को नागरिकता देने के बारे में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन वो लगा चुका है, सर नागरिकता है कि नहीं जो नहीं पता है। और चीन का नागरिकता रहने न रहने से क्या ही फर्क पड़ता है कम्युनिस्ट स्टेट का। अधिकारी नहीं है लोगों का, जब अधिकारी नहीं तो नागरिकता को लेकर आचार बनाएंगे क्या? जहाँ पे अधिकारी नहीं रहेगा अब नागरिकता को लेकर क्या करोगे आप? चलिए, अब 9 जनवरी 1915 को गांधी जी क्या होते हैं, वापस आते, कहाँ से वापस आते हैं, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से वापस आते हैं। और उनके लौटने के दिवस को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और प्रवासी भारतीय दिवस की सिफारिश डॉक्टर एमएल सिंघवी कमेटी ने की थी। अब पहली बार कब मनाया गया था? 2000 में।
15 में 15 में। बिल्कुल ठीक है। इसको याद करने का 1915 में तो वापस आया था, लेकिन पहली बार बनाया था कब? 2015। 100 वर्ष पूरा होने पे बनाए थे, 2015। ठीक है। इसकी सिफारिश किसने की थी? डॉक्टर एल.एम. सिंघवी कमेटी ने सिफारिश की एल.एम. थी, सिंघवी। ठीक है। हाँ, से आपको प्रवासी भारतीय दिवस मनाएंगे, क्योंकि प्रवासी भारतीय सर दिवस एलन बहुत सिंघवी इंपॉर्टेंट कमेटी, करता है। हाँ सर हाँ, एलन पंचायती सिंघवी राज से कमेटी, संबंधित है, ठीक ठीक, हाँ हाँ पंचायती राज से संबंधित है। यही कह रहा था मैं। पंचायती राज्य को कानूनी मान्यता देने की सिफारिश एल.एम. सिंघवी समिति ने की थी एल.एम. सबसे पहली सिंघवी बार। कमेटी। अब पीके थुंगन समिति ने इसकी सहमति दर्ज कराई थी। अब पंचायती राज्य को मतलब क्या? तो संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो चुका है, ठीक है, ध्यान में रखें। भी मनाया था तब न 17वां प्रवासी दिवस हुआ था अभी। बस था 2003 से ही मनाया जाता है सर प्रवासी दिवस। अच्छा, ये 2015 क्या कुछ है ना प्रवासी संबंधित? अच्छा 2003 है, सॉरी, ठीक है, ठीक है, तारीख वैसे भी याद नहीं रहता, 2003 में, ठीक है। और इंदौर और में सर मनाया अंतर्राष्ट्रीय गया प्रवासी दिवस सर 18 दिसंबर से मनाया जा रहा है। हाँ 2022 18 18 दिसंबर को मनाया जाता है। हाँ, और इस पर इंदौर में हुआ है। और गुवेना के कौन थे, किसे बुलाया गया था? कोई इरफान मोहम्मद करके कौन था जो चीफ गेस्ट थे हमारे, क्या नाम था उनका? मोहम्मद इरफान थ्री खान। थे, ग्वाना के पीएम थे एंड सूरीनामा के थे। तो सूरीनामा से आए थे आपके संतोखी। हाँ संतोषी नाम था, बिल्कुल सर। हाँ, जिन्होंने भोजपुरी में और ये लोगों का मतलब वो किया था। जी सर, 17वां आयोजन था सर। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, ठीक है। अब चलेंगे वैसे मौलिक अधिकार जो केवल नागरिकों का प्राप्त है, कौन कौन? तो 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल भारतीय नागरिक को है, किसी दूसरे को नहीं प्राप्त है, विदेशियों को नहीं प्राप्त है। बाकी बात करेंगे जबकि 14, 20, 21, 21 का है, 22, 23, 24, 25, 26, 27 में भारतीय को छोड़कर नागरिकों के साथ साथ विदेशियों की प्राप्त है। लेकिन विदेशी में भी दो तरह का विदेशी, एक हमारा मित्र देश विदेशी या दूसरा हमारा शत्रु देश विदेशी। शत्रु देश में हमारा दो देश हमारा शत्रु देश होगा, ठीक है। इसके साथ हमने, हाँ ठीक है, पाकिस्तान चीन हमारा शत्रु देश है, क्योंकि हमने उनके साथ वार लड़ रखे हैं, ठीक है, लड़ाई हमारी हो चुकी है, इसीलिए वो हमारे शत्रु देश है। इनको ये मूल अधिकार नहीं प्राप्त है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सर ये कौन सी बुकलेट है, थोड़ा सा आप सजेस्ट करेंगे सर एक बार? क्या बुकलेट, मतलब नहीं समझा? जो अपनी स्क्रीन पे चल रही है सर, ये कौन सी बुकलेट है? आप नीचे चैनल का लिंक दिया हुआ ना, आप उसमें जाइए ना, उसमें चैप्टर वाइज सब कुछ दे दिया गया। इसका तो अपडेटेड भी आ गया, मेरे पास अपडेटेड नहीं है लेकिन अच्छी है ये। हमने 45-50 दिन में इसे खत्म करने का लक्ष्य रखा है। ऐसे बहुत सारे ऐसे फैक्ट दिए गए हैं ना जो कि अभी के एग्जाम के दृष्टि से बहुत अच्छे हैं, इसलिए हमने सोचा इसको खत्म कर देते सभी लोगों का। ज्यादा दिन में नहीं लूंगा, 45 से 50 दिन में पूरा डिस्ट्रिक्ट खत्म कर दूंगा। प्रतिदिन 8:30 बजे से क्लास होगी, आप लोग जरूर आइएगा। सबसे पहले करेंट का क्लास और उसके बाद यही क्लासेस होगी, ठीक है। 45 से 50 दिन में आपका खत्म हो जाएगा। बिल्कुल चलिए, सर। चैनल का लिंक जो दिया हुआ है, चैनल का लिंक ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और सर वो जो आपसे कह रहा था कि सर एक आंसर राइटिंग के लिए यूपीएससी वाले बच्चों का आप वो बनवा दीजिए सर। अरे हाँ, यूपीएससी के लिए वो कोई लड़की हमको मैसेज भी की थी, ठीक है, आपका हम नामे भूल गए थे, आप हमको मैसेज छोड़ दीजिए। हाँ जी सर, आशीष नाम है, एक बार बोल दीजिए। आपसे मतलब आपको पता है सर, 2-3 बार उस दिन जब मैंने अपनी पोएम सुनाई थी, आपको याद होगा सर। हाँ, याद आया, बहुत अच्छा सुनाई थी आपने, ठीक है। क्लास के बाद एक बार ये खत्म करते हैं, एक बार और से फिर से सुना दीजिएगा, रुक जाइए, इसको खत्म कर दीजिए। अब देखेंगे लोकसभा में राज्यसभा के निर्वाचन हेतु मतदान का अधिकार, सदस्यता का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को होगा, ठीक है। लोकसभा में विधानसभा के निर्वाचन मतलब चुनाव में खड़ा होना, ठीक है, या फिर उसके सदस्यता का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को होगा। कोई विदेशी लोकसभा के फिर राज्यसभा के विधानसभा के चुनाव में मतलब खड़े नहीं हो सकते, ठीक है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, महान्यायवादी, राज्यपाल, महाधिवक्ता जैसे प्रमुख पदों पर केवल भारतीय नागरिक के नियुक्ति के पात्र होंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मतलब सुनना, इसको ध्यान से समझिएगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महान्यायवादी, राज्यपाल, महाधिवक्ता जैसे प्रमुख पदों पर केवल भारतीय नागरिक की नियुक्ति के पात्र होंगे, कोई विदेशी नहीं बन सकता, ठीक है। आप जो है ऐसी नागरिकता के सारे चीज हमने कितना तक कर लिए ना, इतना तक कर लिए। कल हम लोग यहाँ से करेंगे, 5 नंबर पेज से करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कल हमारी क्लास यहीं से मतलब क्या होगी, कंटिन्यू होगी, ठीक है, समझ गए। तो कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे और इसको अच्छे से कल से देखेंगे, ठीक है। जो भी यूपीपीसीएस बोले कि यूपीएससी बोले हैं, क्या बोले हैं? बहुत सर, यूपीएससी एंड